अच्छे हैं, बढ़िया हैं। रेडी हैं फिर आज की ट्रेनिंग के लिए। कुछ लोग तो हंस रहे हैं, कुछ लोग दुखी हैं। जल्दी से ना सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो। जो सभी लोग ना वीडियो बंद करके बैठे हैं, आप सब लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। और आप सब लोग ना करियर बनाने आए हो यहाँ पे। बनाना है ना करियर। बनना है मैनेजर। हाँ जी। सबने बनना है मैनेजर। तो भाई सभी लोगों को वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। अभी अपने सोना बाबू को थोड़ी देर के लिए वेट करवा दो कि भाई थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने की बात आ रही है, प्लानिंग की बात आ रही है ना। क्योंकि देखो, अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है भी है, अभी आपको बोले कि भी चल भाई खिलाने लेके जा, फिर तू क्या बोलेगा? अभी गरीब हूं मैं। भी यार तूने प्यार गलत बंदे से कर लिया, अभी गरीब हूं मैं तो यार। हाँ जी। मैरिज के बाद आपकी भाई बोलेगी भी चल भाई कहीं खिला लिया, घुमा घूम लिया। तो क्या बोलेगा? भी मैं तो तेरा गरीब पति हूँ। हाँ जी। भी यार मैं गरीब इस करके रह गया भी यार, जब सर मीटिंगें देते थे ना, मैं यार सोना बाबू को खाने खिला रहा था तब। इसलिए गरीब रह गया मैं। जब तुम्हारे बच्चे बोलेंगे ना भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दो, आप क्या बोलोगे? भी तेरा बाप गरीब है। हाँ जी। क्यों गरीब है? वो पूछेगा क्यों गरीब है। बोलेगा जब फॉरएवर की ट्रेनिंग चलती थी ना, मैं चैट करता था उस टाइम। तब मैं लूडो पबजियां खेला करता था। घूमने चला जाता था कहीं पे। ऐसे बोलोगे आप? और जब आपके आपके पोते होंगे आगे, वो बोलेंगे दादा कभी पैसे पूसे भी दे दिया कर। फिर क्या बोलोगे? भी तुम्हारा दादा तो गरीब था। भी यार मैं गरीब, मेरा पापा गरीब, मेरी मम्मी गरीब, मेरे चाचा गरीब, मेरी ताई गरीब। हाँ जी। ऐसे बोलोगे? फिर आपके आपके पड़ोते वो पोते पूछेंगे भाई तू क्यों गरीब था? भाई जब ट्रेनिंग चलती थी तेरा पापा आस्की करता था उस टाइम, इसलिए गरीब था मैं। हाँ जी। मैंने फॉरएवर नहीं की ना, इसलिए गरीब था मैं। अच्छा, कई लोग फिर बोलेंगे मेरी किस्मत ही ऐसी थी ना। मेरे ग्रह सही नहीं थे जब मैं पैदा हुआ एक्चुअल में। हाँ जी। और यही लोग ना सबसे बड़े ज्ञानचंद होते हैं। पता है आपको? जो ये लोग होते हैं ना, जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे, ये सबसे बड़े ज्ञानचंद होते हैं। इनको ज्ञान देने की मतलब इतनी इच्छा होती है ना भी यार, कोई बंदा मेरे से पूछ ले भी सर मैं कैसे काम करूं, मैनेजर पूछ ले मेरे से भी कैसे काम करूं। ये ऐसे ऐसे टिप्स देगा ना बिजनेस के, भी बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। करियर बर्बाद कर देगा ये बंदा किसी के। और ये चेयरमैन बोनस तो 2 घंटे में कर देगा, पर वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग नहीं लगाएगा। ये ऐसा बंदा है, क्योंकि ये एमबीए है ना। मुझे बहुत आता है। इसको पहले ही आता है। क्योंकि रेक्समोन ने इसको पहले ही सिखा के भेजा है। अभी तू ज्वाइन भी नहीं होएगा ना, मैं पहले ही सिखा देता हूँ तेरे को, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। है ना। तो भाई ये होनामी से भी तेज है। होनामी ने के तो 280 मैनेजर हैं, इसके तो 500-700 मैनेजर होगा डायरेक्ट के अंदर। ये कह रहा होगा भी तेरा लेवल ही क्या है मेरे सामने। लेवल की बहुत बड़ी बात होती है, क्यों? क्योंकि इसने बीटेक करी हुई है और इसको इंग्लिश भी आती है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ज्ञानचंद मेरे को मिला परसों, अभी ये मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, एक बंदे लड़की थी एक। उसने ना मेरे को मतलब बहुत कुछ सुनाया। मैंने उसको मैसेज डाला वर्क फ्रॉम होम पे, कह रहा है अच्छा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं कहा हाँ। मैं कहा तेरे को पता है नेटवर्क मार्केटिंग? कह रहा मेरे को तो सब कुछ पता है, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां, ये फॉरेन के ट्रिप, ये पैसा पैसा पैसा, उन्होंने बहुत सुनाया मेरे को। मैं कहा यार फिर मेरे को भी बता यार, मैं कैसे छोड़ दूं? मैं क्या इसको यार, मैं भी फंस गया। मैं क्या 6 साल हो गए मेरे को। तो उसने मेरे को बोला, कहती हाँ हाँ मैं बता दूंगी, मैं तो बहुत लोगों की हेल्प करती हूँ। मैं क्या अच्छा। कहती आपको कितना टाइम हो गया? मैं क्या मेरे को 6 साल हो गए। कहती 6 साल से कर रहा है तू? मैं क्या हाँ 6 साल से। कहती तूने क्या किया है यहाँ पे? तो मैंने उसको अपना पे आउट भेज दिया था एक। मैं क्या बस थोड़े से पैसे आ रहे हैं यार, गरीब सी जिंदगी चल रही है। मैं क्या मैं फंस गया यार, मेरे को बताओ मैं कैसे छोड़ूं इसको। फिर उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं तेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं नौकरी मिल रही है। अगर तेरा बढ़िया चल रहा है तो चला ले तुम। मैं क्या अच्छा अच्छा। मैं क्या तू क्या करती है? कहती मैं तो अभी स्टडी कर रही हूँ। मैं क्या अच्छा। मैं क्या कितने पैसे कमाती है? पैसे तो नहीं आते मेरे को, कहती। पर मैं सबको सलाह जरूर दे देती हूँ। फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या तू ज्ञानचंद है? कहती मतलब मैं समझी नहीं। मैं क्या तू करती धरती कुछ नहीं है, तू बेरोजगार है, पर तेरे पास ज्ञान बहुत है। ज्ञानचंद लोग हैं ना ये लोग, ये पॉलियन पिल्जर होते हैं, एडवाइस देने वाले लोगों को। इनको अता पता कुछ नहीं है, पंजी इसके जेब में नहीं है। पर ये ज्ञानचंद बहुत है, इसको ज्ञान बहुत है चीजों का अभी यार।
मैंने उसको बताया, मैं कहा यार फिर मेरे को भी बता यार, मैं कैसे बेरोजगार रहूं तेरे जैसे। फिर वो ना जल गई इस चीज से जब मैंने बोला। मैं कहा यार तू औरों को सलाहें दे रही है, मेरे को भी सलाह दे भी मैं कैसे बेरोजगार रहूं। फिर उसने मेरे को बोला, कहती नहीं भाई आओ ठीक है, तू पैसे कमा रही हो, कमा रहा होगा ऐसे वैसे फलाना ढिमका। फिर उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं क्या बता तो दे यार कैसे छोड़ू मैं। कहती तेरे को नहीं छोड़ने की लोड़ है। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब क्या है, ऐसे ज्ञानचंद आपको मार्केट के अंदर बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले ना, पहले उसको सुनो कि वो क्या बता रहा है। वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, वो अच्छा ये पता है नेटवर्क मार्केटिंग है, बोलेगा हाँ मेरे को तो सब पता है। फिर उसकी जब बाद में रील बनानी स्टार्ट करो ना, फिर बंदा ना तौबा तौबा कर दे भी, बस यार अब मैं गलत बंदे के साथ भिड़ गई। मतलब पंगा गलत ले लिया मैंने। एक बंदा ऐसे ही था, मैंने उसको बोला, मैं क्या आप क्या करते हो? कहता मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर लगा हुआ हूँ। तो कहता मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता। मैं क्यों? कह रहा ये ना पागल बनाने वाला काम है। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या सेम टू यू। कहता मतलब मैं समझा नहीं। मैं क्या तू भी तो बच्चों का पागल बना रहा है, भी सरकारी नौकरी मिलेगी तेरे को तो मिली नहीं। मैं क्या तू तो प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहा है। फिर उसने बोला कि तो हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू। मैं क्या मैं सही ही करता हूँ बात। समझ में आ रहा है आपको? अब उस बंदे ने आईडी भी लगा ली बराबर में। कहता तू बातें सही कह रहा था। मैं क्या मैं सही ही करता हूँ बातें। तो मतलब क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी यहाँ पे तो पैसे लगाने पड़ते हैं। भाई सब कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं। तुम ऑटो में बैठो वो पैसे नहीं लेगा आपसे। आप कपड़े की दुकान पे जाओ पैसे नहीं लेगा वो। आप फर्नीचर लेके आओ पैसे नहीं लेगा वो। आप स्टडी करो पैसे नहीं लेंगे। आप बताओ ना, आपने चश्मे लगा रखे हैं पैसे नहीं लगाए। आप फोन ले रहे हो पैसे नहीं लगाए। आप एक चीज तो बताओ ना, पैसे लगाने भाई पैसे अच्छी बात है लगाने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और जहां से पैसे बनते हैं वहां पे लगाने चाहिए। तो भाई बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि तो मैं किसी को बता दूंगा वो भी बंदा फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा भाई? मैंने जितने लोगों को फॉरएवर बताई, वो 2-2 लाख रुपये महीने के कमा रहे हैं, अपनी गाड़ियां ले रहे हैं। बिजनेस से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? जिन लोगों ने मेहनतें करी वो लोग आज अपनी बड़ी प्लानिंगें कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। मैंने नुकसान कर दिया उनका। हाँ जी, नुकसान कर दिया होगा। बोलता होगा भी यार कितना बेकार बंदा है, चंगा भला यार घर पे विला बैठा होता था यार, यहाँ पे पैसे कमाने लगा दिया, कौन संभालेगा इतने इतने पैसे, ऐसे बोलते होंगे भी यार बड़ा बेकार बंदा है। या ऐसे बोलते होंगे भाई बच गए जिंदगी में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर ली हमने। हाँ जी, बोलते होंगे ना, शुक्र करते होंगे परमात्मा को सुबह उठते कि उस टाइम मैं नेगेटिव नहीं हुआ फॉरएवर को लेके। मेरे चाचे ने, ताए ने, अंकल ने मेरे को नेगेटिव नहीं किया। मेरे को किसी बंदे ने बोल नहीं दिया भी फॉरएवर छोड़ दे भाई तू। अगर वो लोग फॉरएवर छोड़ देते तो आज उन्हीं गलियों में घूम रहे होते और उनको पता ही ना होता कि दुनिया में ग्रीस कंट्री भी होती है। उनको यही लगता है कि वो ग्रीस चक्कों में करी जाती है, टायरों में गिरी जाती है। ग्रीस कंट्री भी होती है भाई। मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ी, इन गाड़ियों के बारे में फॉरएवर में आगे पता लगा था मेरे को कि यार भाई ये भी गाड़ियां होती है। बुगाट्टी भी कोई गाड़ी होती है जो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। मेरे को उससे पहले गाड़ियों के नाम भी नहीं पता थे। और फॉरएवर से पहले सपने भी भूतों के आते हैं। फॉरएवर के बाद आने से बाद गाड़ियों के सपने तो आने लगे हैं भाई, यार हमारी अच्छी जिंदगी है। हाँ जी, तो अच्छी जिंदगी है फॉरएवर करके सही डिसीजन बनाया या गलत डिसीजन बनाया? हाँ जी, अब ये किसी ने लिख दिया ना गलत बनाया, फिर सारी मीटिंग इसी पे चलेगी। अभी मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग सुन लेते हैं हम। हाँ जी, आज की मीटिंग ना बहुत जबरदस्त मीटिंग रहेगी। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, फॉरएवर ना एक रास्ता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जाना जहां चाहना जाना चाहते हो ना, फॉरएवर एक रास्ता है। और आप उसमें एक गाड़ी में बैठे हो। अब किसी की गाड़ी होली चल रही है, किसी की गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही है, कोई बंदा गाड़ी को बंद करके बैठा है, कई लोग तो गाड़ी में ही नहीं बैठे हैं। समझ में आ रहा है ना? कई लोग तो ना भाई, उनको रास्ता दिख गया भाई यार मेरी मंजिल यहां से पूरी हो सकती है। और उन बंदों ने ना गाड़ी के एक्सीलेटर के ऊपर ना पैर रखा हुआ है भी यार, फाड़ देंगे काम। सच्ची बता रहा हूं मैं। मेरी हमारी टीम के अंदर ना इतनी अचीवमेंट है ना आज के टाइम में, इतनी अचीवमेंट है। मतलब मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ भी, कई बार ना सुपरवाइजर बन जाता है कोई बंदा और उसका मैसेज आता है भी सर मैं आपकी टीम में सुपरवाइजर बनी। तो आप सोचो आज कैसा बिजनेस है। पर एक टाइम पे मैं 2 सीसी करने के बारे में सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं। समझ में आ रहा है आपको? तो आज जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, जो मैं आपको रोड मैप बताने लग रहा हूं, वो रोड मैप अगर आपने फॉलो कर लिया, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा बचपन दे दिया जाए,
ध्यान से सुनना, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा वेपन दे दिया जाए, पर अगर आपको उस वेपन की नॉलेज ना हो या आपको उस वेपन को यूज करना ना आए, क्या उस वेपन का आपको फायदा है? हाँ जी, बताओ जी सभी। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा वेपन दे दिया जाए और उस वेपन की आपको नॉलेज ना हो और आपको उसको यूज करना ना आए, तो क्या उसका कोई फायदा है आपके लिए? सब बोल रहे हैं नो, नो सर, कोई फायदा नहीं है उसका। ऐसे ही अगर आपको पूरी दुनिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म मिल जाए, बट अगर आपको उसकी नॉलेज ही ना हो और आपको उसको करना ही ना आए, क्या उसमें कोई फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आपको फॉरएवर करनी पड़ेगी, फॉरएवर समझनी पड़ेगी, फॉरएवर सिखानी पड़ेगी। और जो आज की ट्रेनिंग में अभी तक मंजीत सर ने बताया है, उसके हर एक पॉइंट को सीख के इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी चेंज नहीं, टोटली चेंज कर सकता है। बट आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लोग और आ जाएंगे, लोग फिर चले जाएंगे, लोग फिर आ जाएंगे। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मैटर करता है। एफएलपी का मतलब है फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। अभी जैसे माधव जी ने बताया है ना, कि फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप सब लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। तो आज आपको कोई मोटिवेशन बेस्ड बिजनेस मीटिंग नहीं होएगी है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं कि आप सब लोग कैसे सक्सेसफुल हो गए इस बिजनेस के अंदर, आप सब लोग कैसे एक अच्छी अर्निंग इस बिजनेस में इस महीने से कमानी स्टार्ट करोगे। तो फॉरएवर करने का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? दो चीजें हैं। पहले आपके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए, दूसरा आपके अंदर से कभी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए। आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है डजेंट मैटर, आप चल रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है जी? कि आप इस बिजनेस को करके खुश हो या नहीं हो। आपको पता है हंसमुख बंदे किनके साथ फॉरएवर करते हैं? जो खुद हंसमुख होते हैं। समझदार लोग पता है किनके साथ बिजनेस करते हैं? जो खुद समझदार होते हैं। बेवकूफ लोग पता है किनके साथ ज्वाइन करते हैं? जो खुद बेवकूफ होते हैं। दुखी बंदे पता है किसके टीम में आते हैं? हम कहते हैं ना यार दुखी बंदे आ रहे हैं, क्योंकि तू दुखी है भाई। जैसा तू है वैसी तेरी टीम है। तू इस बिजनेस में ढिल्ला है ना, तेरी टीम भी ढिल्ली है, तेरा बिजनेस भी ढिल्ला है। तू इस बिजनेस में तेज है ना, तो भाई तेरा बिजनेस भी तेज है, तेरी टीम में लोग भी तेज ही आएंगे। जैसा तू है ना वैसा तेरा बिजनेस है। अगर तेरे को प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है ना, मैं श्योर हूं 100% आपकी टीम में भी प्रोडक्ट नॉलेज की कमी होगी। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता ना, तो मैं श्योर हूं कि आपकी टीम में भी इनविटेशन करना नहीं आता होगा। अगर आप डायरेक्ट काम नहीं करते ना, तो मैं श्योर हूं कि आपकी टीम वाले भी डायरेक्ट काम नहीं करते होंगे। आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते तो आपकी टीम में भी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी। एक बात ध्यान से सुनना, मैं ना एक लीडरशिप की ट्रेनिंग लगा रहा था, उसमें ना एक चीज बोलेगी, कहता अगर 100 शेरों का राजा एक गधा बना दिया जाए, तो वो शेर ना गधे जैसे चलना और गधे जैसे बोलना सीख जाएंगे। और अगर 100 गधों का राजा एक शेर बना दिया जाए, तो वो गधे भी शेर जैसे चलना और शेर जैसे बोलना सीख जाएंगे। डिपेंड क्या करता है कि उसका लीडर कैसा है, उसका राजा कैसा है। आपकी टीम कैसी बनेगी? जैसे आप हो, आप लेट के ट्रेनिंग लगाते हो, तुम्हारी टीम इससे भी ज्यादा लेट के ट्रेनिंग लगाएगी। मैं सच बता रहा हूं, कैमरे ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। लेट रहे हो, तेरे को ही बोल रहा हूं भाई, दुखी आत्मा तेरे को ही बोल रहा हूं। या तुम लोग एक इंटरनेशनल बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो। तुम सोचो, आपने एक बार मिरर में खड़ना और मिरर में खड़ के ना अपने आप से बोलना कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं। अगर आपको हंसी ना आ जाए अपने ऊपर, मेरे को कह देना, आ जाएगी ना। और इस बिजनेस के अंदर जो आपकी ग्रोथ है ना और जो आपकी सक्सेस है, वो सिर्फ आपने रोक रखी है, किसी और ने नहीं रोक रखी। ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो इस बिजनेस के अंदर। ब्लेम गेम पता क्या? मेरा सीनियर ऐसा है जी, इस करके मेरे सीसी नहीं पड़ते। मेरा टीम फायर ऐसी है जी, हमारे करके ऐसे, इस करके नहीं होता जी, ये ट्रेनिंग है ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसलिए नहीं जी मेरा बिजनेस चलता। एक ना जापान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ है, उसका ना बिजनेस एक दिन ना लॉस में जा रहा था। तो वो एक दिन रात को सोचने लग गया भी यार मैं ऐसा क्या करूं यार जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए।
तो वो सोचता रहा, सुबह उठा, अचानक स्माइल ली फेस के ऊपर और बड़ा मोटिवेट हो गए अपने, कहाँ गया, ऑफिस में गया। और ऑफिस में जाके अपने स्टाफ को उसने बोला, कहता खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। कहते जी क्या हुआ? कहते जिस बंदे ने हमारी कंपनी की ग्रोथ रोक रखी थी ना, आज उसकी डेथ होगी। तो सारे स्टाफ वाले ना खुश हो गए भी, अच्छा यार ऐसे तो सैलरियां बढ़ जाएंगी यार, मजा आ जाएगा, कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो उसके बॉस ने बोला, कहता आप देखना चाहते हो किस बंदे करके कंपनी रुकी हुई थी और किसकी डेथ होगी? वो कहता हाँ जी देखना चाहते हैं। कहता मेरे कैबिन में 1 बाय 1 करके आ जाओ, वहां पे कबर्ड पड़ा है और वहां पे देख लो। तो जैसे ही पहला बंदा गया, उसने कबर्ड खोला ना, उसके अंदर ना एक मिरर लगा हुआ था, मतलब एक शीशा लगा हुआ था। तो जैसे ही उसने कबर्ड खोला तो उसके अंदर, मिरर के अंदर उसको किसकी शक्ल दिखी? उसको अपनी दिखी। उसने बोला, कहते जी इसमें तो मैं दिख रहा हूं। कहते साले तू ही एक ऐसा बंदा है जिसने हमारी कंपनी की ग्रोथ रोक रखी। तू काम करने लग जाए ना तो सबके अच्छे दिन आ जाए। तू काम करने लग जाए ना, तू शिद्दत से काम करने लग जाए ना, तू टाइम पे मीटिंग में आने लग जाए ना, तू वीडियो ऑन करके बैठ जाए ना, तू सीखने लग जाए ना, तू एफर्ट डालने स्टार्ट कर दे, तेरा बिजनेस छोड़ तेरी टीम में भी पता नहीं कितनी अचीवमेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? किस बंदे ने आपकी ग्रोथ रोक रखी है? आपने खुद अपनी ग्रोथ रोक रखी है। आपके पापा आपको 6 महीने बाद बोलने वाले हैं, भाई हाँ भाई तेरे को 6 महीने हो गए, तेरा क्या बना फॉरएवर में। और एक बात याद रखना, अगर आपने फॉरएवर में कोई अचीवमेंट ना करी ना, ध्यान से सुन लेना कान खोल के, अगर आपने फॉरएवर में कोई अचीवमेंट ना करी ना, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे साथ फॉरएवर में ज्वाइन नहीं होगा। मेरी बात याद रखना, अगर पैसे ही नहीं कमाए ना फॉरएवर से, 6 महीने बाद तुम्हारा सगा भाई ज्वाइन नहीं करेगा फॉरएवर तेरे साथ। तुम्हें बोलेगा तूने किया ही क्या है इस बिजनेस में, 6 महीने हो गए तेरे, कितने पैसे कमाए तूने यहां से? बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। तुम्हारी मम्मी भी गालियां देगी, पापा भी गालियां देंगे कि तूने किया ही क्या है इस बिजनेस में, हमारे यहाँ पे 2cc के प्रोडक्ट लेके रख लिए, क्या किया है इस बिजनेस में करके। या फिर भाई आज जान लगाओ। हम सब लोग ना इस बिजनेस में बीएमडब्ल्यू की तरह है, मेरी बात मैं काफी बार एग्जांपलें दे चुका हूं ये। हम सब लोग बीएमडब्ल्यू की तरह हैं। बीएमडब्ल्यू में बहुत दम है, 300 की स्पीड से भाग सकती है बीएमडब्ल्यू, भाग सकती है ना, बहुत दम है बीएमडब्ल्यू में। अगर रोड मिल जाए तो 300 की स्पीड से भाग जाएगी बीएमडब्ल्यू। बट उसको कंट्रोल करने के लिए ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है, लोग है, रोडों के ऊपर खड्डे हैं, लोग आ जाएंगे, चालान हो जाएंगे, पुलिस आ जाएगी ना। इसलिए वो बीएमडब्ल्यू 60-70 पे चल रही है दोस्तों। हम सब लोगों में भी बहुत दम है, हम भी 300 की स्पीड से भाग सकते हैं, हम भी डायरेक्ट में 6-8 सीसी कर सकते हैं। पर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हैं। इंस्टाग्राम है आपका, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, है ना डिस्ट्रैक्शन जिंदगी के अंदर। तो अगर आपको उस डिस्ट्रैक्शन से छुटना है ना, तो कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है ना। एक लड़की ने मेरे को बोला, कहते मेरे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, अभी तू फॉरएवर क्यों कर रही है? तो कहते सर मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ। मैं क्या भाई कामयाब हो जाए जल्दी जल्दी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जब आपको 1-1.5 लाख रुपया आएगा, आप 25-30-40 हजार रुपया अपने पापा के हाथ पे रखोगे ना। आप बोलते हो ना घर वाले काम बोलते हैं, आप अपनी मम्मी को बोलना कि खाना नहीं बनाऊंगी, पैसे ले लेना मेरे से, 10 हजार रुपये ले लेना, पर खाना नहीं बनाऊंगी। आपके मम्मी बोलेंगे नहीं खाना तो बनाना पड़ेगा, कहते 15 हजार रुपये दिए पर खाना नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी मम्मी पता क्या बोलेगी? खाना तो बेटा मैं खुद ही बना लूंगी, 15 हजार रुपये लेके आ। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? पैसे में बहुत दम होता है, पैसा बोलता ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों की बोलती भी बंद करा देता है। पैसे में बहुत दम होता है भाई। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब तक आप जिंदगी के अंदर काफी लोग कहते हैं सर मेरे घर वाले इधर जाने नहीं देते, उधर जाने नहीं देते, मेरे घर वाले बंदिश रखते हैं, ये रखते हैं। भाई पैसा कमाओ ना। हमारे घर वाले तो कोई नहीं पूछते तू कहाँ है भाई, क्या कर रहा है, कितनी मीटिंगें कर रहा है। वो कहते हैं 15 तारीख को पैसे आ जाने चाहिए भाई। समझ में आ रहा है ना आपको? अब आप सब लोग घर जाते होंगे, आपकी मम्मी कहते होगी रोटी पाके खा ले। अगर आप पैसे कमाने लग जाओ, आपकी मम्मी बोलेगी बेटा आप बैठो पानी लेके आऊं मैं और खाना ताजा बना के दूंगी मैं तुम्हें। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। पर हम पैसे ही नहीं कमा रहे। हमें तो अभी आस्की करनी है ना, पार्क में बैठ के गर्लफ्रेंड को 5 के कुरकुरे खिला के बोलेगा तेरा यार फॉर्च्यूनर लेगा एक दिन। रील वाले स्टार है ना हम, रियल वाले स्टार नहीं है।
कौन से हैं? रील वाले स्टार हैं, रियल वाले स्टार नहीं है। रियल वाले स्टार को बताने की लोड़ नहीं होती कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, उसको पता है इसके पास पैसा है, ले लेगा एक ना एक दिन। पर रील वाले स्टार को बदमाश बनना है, पापा की परी को हवा में उड़ना है। हाँ जी, उड़ना है ना। तुम लोग रील वाले स्टार हो यार, तुम रियल वाले नहीं हो। अगर रियल में दम है ना, कमिटमेंट करो अपनी अपलाइन को, आज वीडियो बना के भेजो मीटिंग के बाद कि सर मैं कमिटमेंट कर रही हूं, इस महीने मैं अपने डायरेक्ट में 6 सीसी करके दिखाऊंगी। है दम आप में? हाँ जी। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि भाई मैं अपनी अपलाइन को मीटिंग के बाद वीडियो बना के भेजूंगा अपनी, कि इस चेहरे को याद रखना, इस महीने 30 तारीख को मेरे डायरेक्ट में 6 सीसी पड़े हुए होंगे। कितने लोग वीडियो बनाएंगे बताओ? और तुम्हारी अपलाइन देखेगी तू रील वाला स्टार है या रियल वाला स्टार है। अगर तुम रियल वाले स्टार हुए ना, तो तुम्हारी अपलाइन तुम्हें सर पे बैठा लेगी, पलकों पे बैठा लेगी, मेरी बात याद रखना। कई लोग कहते हैं ना मेरी अपलाइन मेरे को पूछती नहीं है, भाई तू 100 पॉइंट भी डायरेक्ट में नहीं डालता, तेरे को क्यों पूछे कोई? हाँ जी। तूने किया ही क्या बिजनेस के अंदर? सोचने वाली बात है ना। तू भाई अपने आप से कमिटमेंट कर कि तू रील वाला स्टार है या रियल वाला स्टार है। जब तक पैसे नहीं आएंगे तेरी जिंदगी में प्रॉब्लमें खत्म नहीं होंगी, मेरी बात याद रखना। जब तक तेरी जेब में पैसे नहीं आएंगे तेरी जिंदगी की प्रॉब्लमें खत्म नहीं होंगी। तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने फॉरएवर कर ली तो भाई मैं मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे नहीं बदलेगी भाई। पैसे कमाने पड़ेंगे जिंदगी में। और जब तक है जेब में पैसा तभी पूछेगी दुनिया तू है कैसा। समझ में आ रहा है आपको? पैसा कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे एक दिन कमाऊंगा, एक दिन से कमाऊंगा, आज से मेहनत करूंगा। कितने लोग वीडियो बना के भेजेंगे अपनी? जो रील वाले स्टार होंगे वो तो भेजेंगे नहीं, मेरे को पता है। क्योंकि ये ना ये ज्ञान चंद है, बस ज्ञान देने वाले हैं, मेरे को पता है। और मैं बता भी जाऊंगा कि 4 6 सीसी कैसे होंगे, मैं मीटिंग में बता के जाऊंगा। अगर आपने 40 मिनट और ध्यान से सुन लिया, मैं एक एक चीज समझा जाऊंगा कैसे होंगे। पर मीटिंग के बाद भी कुछ लोगों को डाउट है। डाउट पता क्या है? ये डाउट है सबको। क्या डाउट है? हाँ जी। सब लोग वीडियो बना के क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि सब लोगों के माइंड में ये डाउट है। क्या डाउट है? क्या मेरा फॉरएवर में कोई फ्यूचर है? क्या आपको क्लियर है कि आपका फॉरएवर में फ्यूचर क्या है? क्या आपको पता है आप अगले 5 साल में फॉरएवर में कहां पहुंच जाओगे? हाँ जी। क्या आपको पता है आप 2025 के अंदर क्या कुछ अचीव कर लोगे फॉरएवर से? हाँ जी। कितने लोगों को पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है फॉरएवर में? हाँ जी। एक बंदे को पता है, 2 बंदों को पता है, 3 बंदों को पता है। मीटिंग के अंदर 250 बंदा बैठा है भाई। मतलब सब लोग सोना बाबू कर रहे हैं। हाँ जी। कितने लोगों को पता है कि उनका फ्यूचर क्या है फॉरएवर में? क्या आप लोगों को पता है कि आपका फ्यूचर कैसा है फॉरएवर में? अगर आप अगले 2 साल मेहनत करके ना फॉरएवर के अंदर, 2 साल मेहनत, सिर्फ ज्यादा लंबा टाइम नहीं कह रहा। आपकी 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, 2 साल में बीएससी होगी, 2 साल में बीकॉम होगी, मैं सिर्फ 2 साल कह रहा हूं फॉरएवर में। और 2 साल वो नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी बंद करके खड़े हो। 2 साल वो गाड़ी के एक्सलेटर के ऊपर पैर होना चाहिए, भी कुछ भी आ जाए, दीवार आ जाए, दीवार के बीच से निकल जाऊंगा। वो वाले 2 साल पागलों जैसे मेहनत। 2 घंटे ट्रेनिंग, 3 घंटे ट्रेनिंग, 4 घंटे ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग, दो ट्रेनिंग, तीन ट्रेनिंग, पागलपन है आपके अंदर। पागलपन के भाई मेरे को अपने माँ बाप की जिंदगी चेंज करनी है, मेरे को घुमाना है। हाँ जी। क्या आपको पता है आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है ना वैसे वैसे आपके मम्मी पापा की एज कम होती जा रही है। पता है आपको? हाँ जी। कब दोगे जिंदगी आप अपने मम्मी पापा को? चैट बंद कर दूं? चलो होस्ट कर देता हूं मैं। हाँ जी। कब दोगे आप अपने पेरेंट्स को जिंदगी ऐसी?
कुछ दिमाग में बात जा रही है या नहीं जा रही है, ये बताओ पहले। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? या सर के ऊपर से जा रही है बात? कई लोग घूर रहे हैं मीटिंग में, क्यों बोल रहे हो मेरे को ऐसे भी गर्लफ्रेंड छोड़ दो? छोड़नी पड़ेगी तेरे को भाई। तू नहीं छोड़ेगा, वो खुद छोड़ जाएगी तुम्हें। एक बंदे ने मेरे को पूछा, कहता दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। अपने पापा को दिखा देना कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अपने पापा को, मम्मी को दिखा देना, अपने रिश्तेदारों को बता देना। 10 समझदार बंदे इकट्ठे करो, ध्यान से सुनो। 10 समझदार बंदे इकट्ठे करो। 10 समझदार बंदों को पूछो कि क्या ये स्कैम है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर 10 में से 10 बंदों ने ये ना बोल दिया कि ये सच में ट्रैप है, तो आप मेरे को कह देना। समझदार लोगों को कह रहा हूं, ज्ञानचंद को नहीं कह रहा कि जो आता जाता कुछ नहीं है उसको। 10 लोगों को, समझदार लोगों को इकट्ठे करके पूछना कि क्या ये सही है, क्या ये स्कैम है। अगर 10 बंदों ने तुम मेरे को, यार तुम लोग अपनी जो इतनी भी जानकारी है ना, एक बंदा बता दो जो बंदा इस काम में गोल्ड मेडल ले आया हो। फिर भी तुम लोग नहीं हटोगे, ये मेरे को पता है। मैं तुम्हें ना जितनी मर्जी ज्ञान दे दूं, जितनी मर्जी चीजें समझा दूं, तुम फिर भी नहीं हटोगे। क्योंकि ये कंफर्ट जोन होता है। क्या होता है? कंफर्ट जोन। और यही चीज आपको जिंदगी में कामयाब नहीं होने देगी, मेरी बात याद रखना। यही चीज, जिस टाइम आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना था, फॉरएवर करने के बाद, जो टाइम आपने समझना था कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, जो टाइम आपने समझना था कि भाई मैं आने वाले टाइम में क्या करूं, जिस टाइम के अंदर आपने अपने माइंड को रेस्ट देनी थी, उस टाइम आप अपने सोना बाबू के साथ लग गए। और तुम्हारा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, इतना इरिटेट हो गया, तुम बोलते होंगे मेरे दिमाग का ना दिमाग फटा जा रहा है। क्यों फटा जा रहा है? क्योंकि 24 घंटे मेंटली फिजिकली बिजी हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। फॉरएवर में 99% फोकस वाले भी कामयाब नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉरएवर में 99% फोकस वाले भी कामयाब नहीं हैं, 100% फोकस वाले कामयाब हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको काम करने से रोक रही है कि भाई तू जिंदगी में कामयाब ना हो, मेरे को टाइम दे, फॉरएवर मत कर, तो वो आपका सच्चा सुच्चा प्यार नहीं है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। उसको बोलो कि मेरे को 2 साल चाहिए, 2 साल वेट कर सकता है। बोलो उसे कि मेरे को 2 साल चाहिए, 2 साल वेट कर सकता है। अगर 2 साल तू वेट कर सकता है ना, तो भाई मैं तेरे को कामयाब होके दिखाऊंगी। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब तेरे से शादी करूंगी, तब ये सारी चीजें करेंगे। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी करी, क्यों करी? विराट कोहली के पास 3 चीजें हैं। पहला, अच्छा पैसा है। दूसरा, अच्छा करियर है विराट कोहली के पास। तीसरा, उसके पास उसका फ्यूचर है, आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अगर क्रिकेट से पैसा बंद हो जाए फिर भी उसके घर पे पैसा आता रहेगा। समझ में आ रहा है? आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, वो यही 3 चीजें देख के शादी करेंगे किसी के साथ। तो भाई आप क्या दिखा रहे हो? भी मेरे अकाउंट में 38 रुपये हैं, ये दिखा के करवाओगे? हाँ जी, भी मेरे तो गूगल पे ही नहीं है, मेरा तो बैंक खाता ही नहीं है। हाँ जी, आपके पड़ोते पूछेंगे, आपको पोते पूछेंगे, भाई दादे क्या करा तूने सारी जिंदगी, 100 साल ऐसे ही घूमता रह गया तू? पूछेंगे ना? तो भाई पहले अपने आप से पूछो, क्या आपको फॉरएवर में अपना फ्यूचर क्लियर है? क्या आपको पता है कि आप 2 साल में इस बिजनेस में कहां पहुंच जाओगे? आपकी जिंदगी कैसी होएगी? आप मैनेजर बन जाओगे, कैसी जिंदगी होएगी आपकी? क्या आप भी रेमंड की शर्टें पाना चाहते हो? क्या आप ब्रांडेड कपड़े अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? तो भाई फॉरएवर में पहले अपना फ्यूचर देखो कि फॉरएवर में फ्यूचर क्या है आपका। जो आपकी अपलाइन जिंदगी जी रही है, अगर आप भी वैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो।
जो जिंदगी आपका मैनेजर जी रहा है, अगर आप भी वैसी ही जीना चाहते हो ना, तो आप सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ जी मेरे को जी मेरे इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, तो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जल्दी जाए, मेहनत करे, रोल किप बने, मिक्लोज बने, मार्क जुगरबर्ग बने वहां पे, और दुनिया में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फिर फॉरएवर आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। तो पहले हमें अपना फ्यूचर समझना है कि मेरा फ्यूचर क्या है इस बिजनेस के अंदर। समझ में आ गया? लिख लोगे आप, 1 साल बाद आप अगले जन्मदिन पे इस बिजनेस से क्या लेने वाले हो। हाँ जी। जब आपका बर्थडे आएगा, आपने लिखा कि यार जब मैं 27 साल की हो जाऊंगी, या 25 साल की हो जाऊंगी, 24 साल की हो जाऊंगी, 23 साल की हो जाऊंगी, अपने बर्थडे पे मैं अपने घर वालों को गाड़ी लेके दिखाऊंगी, थार गाड़ी लेके दिखाऊंगी, वरना गाड़ी लेके दिखाऊंगी, मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगी 15 लाख रुपए की गाड़ी इस बिजनेस से कमा के। क्या आपका ऐसा माइंडसेट है? हाँ जी। क्या ऐसा माइंडसेट है आपका? है ना? अगर ऐसा माइंडसेट है, तो आप सब लोग मैनेजर बन जाओगे फॉरएवर में। मैं सच बता रहा हूं आप। अगर आपको ये है भाई पंगा ले लिया मैंने फॉरएवर करके, तो भाई पंगे तो जब नौकरी करने जाओगे ना तब पड़ेंगे तुम्हें। सच्ची बता रहा हूं, जब दिहाड़ियां लगाओगे ना फिर पंगे पड़ेंगे तुम्हें। जब तसला उठाना पड़ेगा आपको सुबह से शाम तक, फिर पंगे पड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो भाई पहले आप इस चीज को समझो कि आपका फ्यूचर क्या है फॉरएवर में। अगर फॉरएवर में कामयाब होना है, 3 चीजों से कनेक्टिविटी बनानी है। किन चीजों से कनेक्टिविटी बनानी है? पहला, ट्रेनिंग से कनेक्टिविटी बनानी है। मैं इस बिजनेस में बहुत सारे लोग देखता हूं, जो लोग पहले अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहे होते हैं, वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो ट्रेनिंग लगाना छोड़ देते हैं इस बिजनेस में। वो कहता है मैंने तो बीओपीपी लगा रखी है, मैंने तो जी प्रोडक्ट नॉलेज लगा रखी है, मैंने तो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगा रखी है। एक टीम में मेरी पर्सन थी, उसने बोला मेरे को, कहती सर प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग थी, ये तो मैंने लगा रखी थी। मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा तेरी शाम को ना मीटिंग है, मैं तेरे को पोस्टर बना के भेज रहा हूं तेरा, सारी टीम की मीटिंग कर देना, तूने तो लगा रखी है ना, तेरे को तो नॉलेज है ना। कहती नहीं नहीं सर इतनी नॉलेज नहीं है। मैं कहा फिर ट्रेनिंग लगा ले भाई। समझ में आ रहा? कहती हाँ सर लगा रही हूं मैं ट्रेनिंग। तो भाई जब तक आपको खुद वो ट्रेनिंग देनी ना आ जाए, तब तक ट्रेनिंग लगानी होती है। ट्रेनिंग में बहुत पावर होती है। एक बंदे ने, एक ना बहुत बड़ा नेटवर्कर है, मैं ना पहले भी बहुत बार सुना चुका हूं ये, वो ना अपनी टीम को एक ही चीज सिखाता था कि भाई ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, एक ही फंडा है ट्रेनिंग। तो उसकी टीम में ना एक बंदा आया जो बहुत बढ़िया बंदा था, उसमें मोटिवेशन थी, डेडिकेशन थी, सब कुछ था। उसने 2 महीने बिजनेस बहुत बढ़िया किया और ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया। फिर होली होली वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। एक दिन वो घर पे बैठा था, उसकी अपलाइन उसके घर गई, वो अंगीठी में ना हाथ सेक रहा था बाहर बैठा। तो उसकी अपलाइन ना उनके उसके सामने बैठ गई जाके। तो उसने क्या किया, अपलाइन ने वो एक चिमटा उठाया, उसमें से बलता हुआ कोला उठा के ना बाहर रख दिया। अब पहले तो वो कोला बल रहा था, ठंड की वजह से पहले तो उसमें से आग खत्म हो गई। फिर वो होली होली वो कोला ठंडा होता चला गया, फिर वो ना एक नॉर्मल कोला बन गया। तो उसकी अपलाइन ने उसको पूछा, कहता कुछ समझ में आया? कहता जी नहीं जी कुछ नहीं समझ में आया। कहता अब आएगा। उसने क्या किया, वो फिर वही चिमटे से वो कोला उठाया, दोबारा फिर उसमें घेर दिया। अब उसमें जो आसपास वाले कोले बल रहे थे उनके साथ पहले गर्माहट आई उसके अंदर, फिर होली होली करते करते उसके अंदर दोबारा फिर आग लगी। तो उसने अपलाइन ने पूछा, कहता अब समझ में आया? कहता जी समझ आ गया। कहता क्या आया? कहता जब मैं ट्रेनिंग में था तब तक मेरे अंदर सपने पूरे करने की आग लगी हुई थी कि मेरे को अपने माँ बाप को जिंदगी देनी है। पर कहता जब मैं ट्रेनिंग से बाहर आया, सबसे पहले मेरे सपने खत्म हो गए, फिर उसके बाद मेरे कुछ करने की इच्छा खत्म होगी, फिर मैं सोचने लग गया नॉर्मल लोगों जैसे भी बस काटनी है, जिंदगी कट जाए मेरी। कहता फिर कहता फिर मेरे को दोबारा समझ में आया कि अगर मेरे को दोबारा से वो सपने वैसे ही जगाने हैं तो मेरे को दोबारा फिर ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के अंदर जो आग लगी हुई है सपने पूरे करने की, जब आप जैसे लोगों के साथ रहूंगा मेरे अंदर दोबारा से फिर वो डिजायर क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। कहता सर कल से मैं ट्रेनिंग में आ रहा हूं। तो उस बंदे को समझ में आ गया ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है। आपने लदेन को जाना है, टेररिस्ट है एक बहुत बड़ा लदेन होता था। वो बंदा ना अपनी टीम को ट्रेनिंग दे दे के मरने के लिए तैयार कर देता था, आपको पता है? ट्रेनिंग में इतनी पावर होती है, मरने के लिए तैयार कर देता था वो बंदा। हमें मरना तो नहीं है यहाँ पे। आपको ये तो नहीं कह रही आपकी अपलाइन भाई बम बांध और टावर में बज जाके अमेरिका में ऐसे तो नहीं कह रही ना?
आपकी अपलाइन कह रही है भाई बिजनेस सीख ले यार, जिंदगी बना ले अपनी। आपकी अपलाइन कह रही है भाई जिंदगी बना ले, तू ट्रेनिंग में बैठ जा, सीख ले भाई। तुम्हारी अपलाइन तुम्हें गलत थोड़ी सिखा रही है। पर हम कहते हैं जी नहीं, मेरी अपलाइन तो बेकार है। और एक चीज और बताऊं, ध्यान से समझना, जो बंदा ना जिंदगी में आपकी केयर करेगा वही आपको टोकेगा बार बार चीजों में भी, यार तू ये गलत कर रहा है, भाई तू ये ट्रेनिंग ही नहीं लगा रहा, भाई तू ऐसा कर रहा है। और हम उसी बंदे से जलते हैं भी, यार ये बंदा मेरे को क्यों सुनाता है। आप कभी भी देख लेना, जो बंदा ना आपका कोई लेना देना नहीं होगा, जो बंदा आपको कभी कॉल नहीं करेगा, आप कभी भी उसको कभी बुरा नहीं बोलोगे। बोलोगे नहीं ना। आपके पास नगिंदर सर का कभी फोन नहीं आता होगा ना, आप उसको अच्छा बोलते होंगे ना बुरा बोलते होंगे। समझ में आ रहा है? पर आप अपनी डायरेक्ट अपलाइन को बहुत बुरा बोलते होंगे, पता क्यों? क्योंकि वो आपको टोकता है भाई, यार मीटिंग लगा ले भाई। क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि भाई तेरी जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि वो तुम्हारे को मोटिवेट करता है भाई डायरेक्ट में काम कर ले अपना। क्योंकि वो तुम्हें बार बार बोल रहा है कि भाई मार्केटिंग प्लान समझाना सीख ले तू। इसलिए हमें जलन होती है कि यार इस बंदे को क्या होता है कि यार ये बंदा मेरे को बार बार क्यों बोलता है। क्योंकि वो बंदा भाई तुम्हें कामयाब होता देखना चाहता है, इसलिए तुम्हें सुना रहा है बार बार। पर हम लोग उसी बंदे की कदर नहीं पाते हैं जो बंदा हमें बार बार टोक रहा है। मंजीत सर मैं गलती करूंगा ना, मेरे को पहले ही बोल देगा, कहता है यार तू ये मत कर, ऐसे कर ले। वो भाई बोलता है हमें, क्योंकि हम स्टूडेंट है, मतलब साथ पढ़े हुए हैं, क्लासमेट है। हमारा सर वाला सीन नहीं है। मतलब वो, मैं भी उसको भाई बोलता हूँ, वो भी भाई बोलता है, मैं कह यार ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब वो मेरे को ना पहले ही टोक देता है, कहता है ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, ये ऐसे कर ले तू। अगर और मेरे को ना मेरे तो जसप्रीत सर कभी फोन करके बोलते नहीं कि भाई तू ऐसा ना ऐसे कर। कभी बोलेंगे तो नहीं। मेरे को वो बंदा बोलेगा जिस बंदे को मेरी फिक्र है, जो बंदा मेरे लिए बैठा है, जो बंदा मेरे पे मेहनत कर रहा है। तो करेंगे अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट। हाँ जी। आप अगर आपकी अपलाइन आपको बार बार सुनाती है ना, आप दुनिया के लक्की पर्सन हो। मैं फिर कह रहा हूं, लोग तो टीमों को फोन तक नहीं उठाते, फोन तक नहीं करते, मेरी बात याद रखना। बाहर देख लेना लोगों के ग्रुपों के अंदर, लोगों के फोन तक नहीं उठाते उनकी अपलाइन है। अरे तुम्हारी अपलाइन तुम्हें सुबह शाम फोन कर रही है भाई, तू कर ले जिंदगी में कुछ। पर हमें वो बंदा क्या लगता है, गलत लगता है भी, यार ये क्यों सुना रहा है मेरे को। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना। ये चीज मैं इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि मैं सोचा करता था उस टाइम, जब मेरे को कोई बंदा बार बार आके टोका करता था, तू क्या कर रहा है, तू क्यों गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों क्यों छोड़ने को कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं तू मैनेजर बन जाए। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तू मैनेजर बन जाए, तू लाखों रुपया कमाने लग जाए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करें। मैं इसलिए वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगाने को कह रहा हूं तेरे को। ज्ञानचंद, बैठ जा वीडियो ऑन करके। पर तुम बोलेगा कि वीडियो ऑन क्यों करवा रहा है मेरी, क्योंकि इसको लगता है इसका फायदा होगा कोई। मेरा कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो बंद करके भी चला जाएगा, तो मीटिंग में सीख के भी नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करके जाएगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है तेरे से। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि तू जिंदगी में कुछ बन जाएगा, वीडियो ऑन करके सीरियस होकर ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट कर दे। दूसरा, आपको कनेक्टिविटी बनानी है बुक्स के साथ। कितने लोग बुकें पढ़ते हैं? रिच डैड पुअर डैड बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? 21 सेंचुरी ऑफ द बिजनेस किस बंदे ने बुक पढ़ी है? सवाल ही जवाब बुक कितने बंदों ने पढ़ी है? अब कई लोग बोलते हैं, कहते सर मैं पढ़ता तो हूं पर मेरे को नींद आ जाती है। ऐसे भी महारथी हैं, कहते सर जब मैं पढ़ने लगता हूं ना मेरे को नींद आ जाती है। मैं क्या कैसे पढ़ता है? कहते सर लेट के पढ़ता हूं। मैं क्या लेट के ऐश्वर्या राय थोड़ी आएगी, नींद ही आएगी भाई तेरे को। या प्रियंका चोपड़ा आएगी तेरे पास? नींद ही आएगी, लेट के बैठ के पढ़ा कर। मैं क्या, कहते सर फिर भी आती है। मैं क्या मुंह धो के पढ़ा कर। कहते सर फिर भी आती है। मैं क्या छत पे जाके पढ़ा कर। कहते सर फिर भी आती है। मैं क्या छोड़ दे फॉरएवर, नौकरी करके देख 2 महीने। एक बंदे ने बोला, कहता सर मेरा मन नहीं करता फॉरएवर करने का। मैं क्या 10 लाख का लोन ले ले। कहता सर उसका क्या फायदा है? मैं क्या जब बैंक वाले तेरे घर आएंगे तेरा अपने आप दिल किया करेगा। एक बंदा कहता कहता सर ट्रेनिंग में नींद आ जाती है। मैं क्या फ्री में लगा रहा है ना भाई, 500 रुपया दे के लगाया कर। अगर आप सब लोगों ने 500 रुपया दिए होते ना ट्रेनिंग के, तुम्हारे कान ना ऐसे खड़े होते कि यार भाई एक लफ्ज सीखने को मिल जाए मेरे को। वो कहते हैं जहां लगता नहीं धन वहां लगता नहीं मन, जहां लग जाए धन वहां अपने आप लग जाता है मन। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू क्यों नहीं है फॉरएवर की? क्योंकि फ्री में बिजनेस है।
ट्रेनिंग की वैल्यू क्यों नहीं है? फ्री में है। लोग फॉरेन जाके क्यों 16 घंटे काम कर लेते हैं? जो घर घर पे पानी का गिलास नहीं उठाते, वो वहां पे 16 घंटे काम करते हैं। क्यों? 15-20 लाख रुपया लगा हुआ है, घर वालों का भेजा हुआ है जमीन बेच के, इसलिए 16 घंटे काम करता है बंदा। आप दुकान खोल लो ना अपनी 10 लाख रुपये लगा के, आप देखो सुबह कितने बजे बैठोगे जाके। अगर आपने 10 लाख रुपया लगा के फॉरएवर करी होती, सुबह कितने बजे बैठते? 6 बजे। रात को कितने बजे बंद करते? 11 बजे। तुम्हें कोई बोलता मेरे पास 2 मूवी की टिकटें, चल मूवी देखने चलते, आप बोलते भाड़ में जा, 10 लाख रुपया पूरा करना है पहले। बोलते नहीं बोलते? तुमने दुकान खोल ली 10 लाख रुपया लगा के, तुम्हारा मामा आता तुम्हें बोलता क्या घटिया काम कर लिया, बंद कर दे इसे, बंद कर देते? तुम अपने मामा को बोलते चाय पीनी पी ले, वरना दोबारा मत आ जाइए दुकान के ऊपर। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपये लगाए हुए हैं मैंने। तो भाई आप फॉरएवर में ये सोच के क्यों नहीं मेहनत करते कि भाई मेरे को 10 लाख रुपया पूरा करना है फॉरएवर से? फिर देखो कैसे नहीं मेहनत होती। सब कुछ होता है भाई। कहते मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। दम होना चाहिए बंदे के अंदर काम करने का। सब कुछ होता है। समझ में आ रहा है? बचेरे बन के मत रहो। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। थोड़ी सी कड़वी तो है मेरी बात, मैं हर बार कड़वी ही बातें करता हूं। अगर आप इस बिजनेस में बचेरे बन के रह गए ना, भी यार ये तो बेचारी है, यार ये तो बेचारा है, ये कभी से लगा हुआ है यार, इसका तो कुछ नहीं बन रहा। बेचारों का कुछ नहीं बनता इस बिजनेस में, मैं फिर कह रहा हूं। भोले बंदों का लोग बेवकूफ बना देते हैं, आपको पता है? लोग उसको बेवकूफ समझते हैं जो भोले बंदे होते हैं। बेचारे मत बनना जिंदगी में कभी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बेचारे बन गए ना जिंदगी के अंदर, सारे लोग आपका फायदा उठा के चले जाएंगे। आज के टाइम में बेचारों की जिंदगी नहीं है भी, यार ये तो बेचारी है यार, ये तो कुछ नहीं बन रहा यार इसका तो। मेरा काम नहीं चलता था ना, मेरे को कोई कह देता था यार बेचारा, मैं क्या बेचारा नहीं हूं, रिकॉर्ड बनाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये मत आज डंका बज रहा है ना मीटिंगों में, आज अचीवमेंटें हो रही है ना, तो भाई दम चाहिए बंदे के अंदर। कोई बात नहीं है, आज मुश्किल है, कल मुश्किल है, परसों तो सूरज निकलेगा, परसों तो हमारे नाम का भी डंका बजेगा। जिस बंदे को ये विश्वास है ना कि मैं बेचारा नहीं हूं भाई, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री लिखूंगा आने वाले टाइम के अंदर, वो बंदा रिकॉर्ड बना देगा फॉरएवर के अंदर। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा ना, फिर लोग ये सोचेंगे ये काम कैसे करता है बंदा, ये क्या घोलता है बंदों के दिमाग के अंदर। 16-16 घंटे काम कर रहे हैं इनके साथ बंदे, ये क्या घोलता है बंदों, इसकी ट्रेनिंग मिल जाए बंदे की। आपको पता है मैनेजर ये सोचते हैं ये क्या घोल रहे हैं बंदों के अंदर, इतनी अचीवमेंट है यार, ये क्या समझाते हैं, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं बंदों को, इतने लेवल यार, इतनी अचीवमेंट। सुपरवाइजर तो एएसओ जैसे निकलते हैं हमारे, जैसे एएस निकल रहे हैं ना, ऐसे मैनेजर ग्रुपों में पोस्टर पड़ते हैं। 4 सुपरवाइजर, 5, इस महीने भी 5 सुपरवाइजर, 6 सुपरवाइजर, 3 सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने का टाइम नहीं लगता, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। इतने मैसेज आते हैं ना मैनेजरों के, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने का टाइम नहीं लगता भाई। आप में है दम या बेचारे हो आप? हाँ जी, बेचारे हो या दम है काम करने का भाई? दूध निकलता नहीं, दूध निकालना पड़ता है। बिजनेस चलता नहीं, चलाना पड़ता है, मेरी बात याद रखना। अपने आप कुछ नहीं होगा, चलाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम बेचारे नहीं है भाई। अगर जिसको लगता है कि मैं तो बेचारी हूं, फिर रहो बेचारी भाई, मर जाओ ऑर्डिनरी नेटवर्कर। लोग भी बोलेंगे इसने भी करी थी फॉरएवर, इसका तो कुछ नहीं बना। या फिर अपने गांव में ऐसे बनो कि लोग बोले कि यार फॉरएवर बहुत लोगों ने करी, पर इस बंदे जैसी फॉरएवर नहीं करी। आप सोचो आपके 5 गांव में आपके पास मर्सिडीज हो, 5 साल बाद डंका बजेगा आपका 5 पिंडों के अंदर कि हमारे एरिया में एक मर्सिडीज है और वो फॉरएवर वाले के पास है। चंडीगढ़ के अंदर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 1 करोड़ की, और वो एक ही गाड़ी है, और वो फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर है। डंका बजता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर उस बंदे का। 26 साल की एज में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, 11 लाख रुपए का नंबर लगा है 64 उसको,
35 लाख रुपए की चाबी है उसकी, पता है आपको? बजता है ना डंका, तो बजाना पड़ता है भाई। परमात्मा किस्मत आदि लिखता है, आदि खुद बनानी पड़ती है, मेरी बात याद रखना। किस्मत से प्लेटफॉर्म मिलते हैं, किस्मत से सक्सेस नहीं मिलती। किस्मत से क्या मिलते हैं? प्लेटफॉर्म मिलते हैं, सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस छीननी पड़ती है हालातों से, अपने आप कुछ नहीं मिलता। आप मंजीत सर को मेरे को देखोगे ना, पुरानी फोटो दिखाने लग जाऊं, भूखे रहे हैं हम दिनों में। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, गला दुखने लग जाता था, इतनी मीटिंगें करते थे। कई लोग कहते हैं सर आप 4 घंटे की मीटिंग बिना स्लाइड के कर देते हो, कैसे? मैं कहा धक्के खाए हुए हैं भाई। जब तक गले की नसें ना दर्द करने लग जाती थी तब तक समझाते थे, इतनी मीटिंगें करते थे, तब जाके भाई अच्छी जिंदगी है। बता रहा हूं ना, किस्मत से सक्सेस नहीं मिलेगी, मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलेगी, नॉलेज से सक्सेस मिलेगी। मोटिवेशन से आप 4 सीसी डलवा सकते हो, 40 सीसी नहीं डलवा सकते। और अगर आपने सच में मेहनत करी हुई ना जिंदगी के अंदर, तुम्हारी मीटिंग में जो बंदा बैठ जाएगा ना एक बार, वो उठ के थैंक यू बोल के जाएगा कि आज तूने जिंदगी बदल दी ट्रेनिंग दे के भाई, मजा आ गया तेरे को सुन के। ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं लगाई जिंदगी के अंदर, ऐसे बोल के जाएगा। और जिस दिन आपको इस बंदे ने, किसी बंदे ने ये बोल दिया ना, आप बिना पैसे दिखाए उसको ज्वाइन कराए ना जिंदगी में फॉरएवर में, तो आप समझ जाना आप लीडर हो, और आने वाले टाइम में तुम्हारा डंका बजेगा। फिर बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना, अगर आप बिना पैसे दिखाए किसी को ज्वाइन करवाए है ना फॉरएवर, बिना पैसे दिखाए कि मेरे इतने पैसे आते हैं, बिना दिखाए ज्वाइन कराए, आपका डंका बजेगा आने वाले टाइम के अंदर फॉरएवर में। अचीवमेंटें इतनी होंगी तुम्हारे पास, पर दम होना चाहिए, बचेरे नहीं बनना है बिजनेस में। अगर बचेरे बन गए, लोग फायदा लेके चले जाएंगे आपका। बचेरे की जिंदगी नहीं है आज के टाइम में, कलयुग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। बचेरे बचूरे कभी नहीं जिंदगी में कामयाब हुआ करते। समझ में आ रहा है जी? बना लोगे जिंदगी, तो आपको बुकें पढ़नी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, मास्टर बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, ताकि आप ऐसे खतरनाक प्लेयर बनो ना अपनी फील्ड के, कि कोई बंदा तुम्हें बीट ही ना कर सके, किसी के पास कोई सवाल ही ना बचे जिसका तेरे पास आंसर ना हो। कोई ऐसा सवाल ही ना बचे मार्केट में, कोई ऐसा सवाल पैदा ही ना हो जिसका तेरे पास आंसर ना हो। इतना खतरनाक प्लेयर बनना पड़ेगा फॉरएवर में, तब जाके सक्सेस मिलेगी। और अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। एक बात अच्छे से सुन लेना, जो अपनी अपलाइन के साथ बढ़िया, उसका बिजनेस भी बढ़िया। जो अपलाइन के साथ नहीं बढ़िया, उसका बिजनेस भी नहीं बढ़िया। दोबारा सुन लो, लिख लो डायरी के ऊपर, जो अपनी अपलाइन के साथ बढ़िया, उसका बिजनेस भी बढ़िया। जो अपनी अपलाइन के साथ नहीं बढ़िया, उसका बिजनेस भी नहीं बढ़िया। बिजनेस इज इक्वल टू बिहेवियर। मेरी बातें ध्यान से सुनना, 6 साल का अर्क बता रहा हूं, जूस नहीं बता रहा हूं, अर्क बता रहा हूं, निचोड़ बता रहा हूं आप। धक्के खा के सीखा है, 2-2 साल धक्के खाए हैं इन चीजों के लिए। बिजनेस इज इक्वल टू बिहेवियर। इफ यू हैव ए गुड बिहेवियर, यू हैव ए नॉट ए गुड बिजनेस, यू हैव ए ग्रेट बिजनेस। अगर आपका एक अच्छा बिहेवियर है, तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हैं, आप एक ग्रेट बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जो आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बना जाएगा आपकी। क्या चाहिए? बिहेवियर। बिजनेस इज इक्वल टू बिहेवियर। आपका बिहेवियर किस तरीके का है बिजनेस में? समझ में आ रहा है जी? या नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना? सोते रह जाओगे तुम। मेरी टीम का एक बंदा सो रहा था, उसके घर पे मेरी दूसरी टीम का बंदा नेक्टर रिटेल कर गया, पता है तुम्हें? और जब वो उठा, उसने देखा कि नेक्टर पड़ा है, उसने बोला कि मैं तो लेके नहीं आया। उसने अपनी मम्मी से पूछा, कहता ये कहाँ से आया? कहता वो फलाने का लड़का देके गया था, बहुत अच्छा होता है ये। तो उसने बोला, कहता मैं भी तो यही काम करता हूँ। कहता तूने कभी बताया ही नहीं। तो उसने मेरे को फोन किया, कह रहा सर धोखा हो गया। मैं क्या हो गया? कहता सर मेरे और घर पे कोई नेक्टर रिटेल कर गया। मैं तू क्या कर रहा था? कहता जी मैं सो रहा था। मैं सो ही जा फिर, करने वाले कर ही जा रहे हैं, सोने वाले सो ही जा रहे हैं। और इनको मीटिंग के बाद पूछ लेना कि तेरे को कैसा लगा सेशन, ये बोलेगा मजा आ गया पर समझ कुछ नहीं आया। इसको मीटिंग के बाद फोन करके पूछ लेना कैसा लगी ट्रेनिंग, ये बोलेगा मजा आ गया आज की ट्रेनिंग में पर समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि ये बैठा ही नहीं ट्रेनिंग के अंदर भाई। ये तो सोना बाबू को रोटी खिलाने में बिजी है।
इसने तो 5 रुपए के कुरकुरे खिलाने हैं। ये वही लोग होते हैं जो फॉरएवर 2 महीने बाद छोड़ देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि मेरा कुछ नहीं बना, मैंने 2 महीने किया था। मिलते हैं मार्केट में, मैंने 2 महीने किया था, मेरा कुछ नहीं बना। ये वही लोग होते हैं। और इनसे घबराया मत करा करो। कोई मिल जाए ना, मैंने की थी फॉरएवर, कहते अच्छा ज्ञानचंद है तुम, उसको क्या बोलना है, कहते अच्छा ज्ञानचंद है तुम। वो बोलेगा मतलब वो क्या है, कहते मेरे सर ने बताया था भी ऐसे ज्ञानचंद होते हैं। समझ में आ रहा है? वो सच में ज्ञानचंद होते हैं। वो धरती पे गलत भेज दिया परमात्मा ने, मंगल ग्रह पे भेजने थे वो। समझ में आ रहा है जी? पढ़ लोगे बुकें, लगा लोगे ट्रेनिंग, कर लोगे अपलाइन से कनेक्टिविटी। जो अपलाइन ने बोल दिया पत्थर पे लकीर है, बस बात खत्म है। तुम्हारी अपलाइन ने बोल दिया वीडियो ऑन करके सारी ट्रेनिंग लगानी है, वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगेगी, बात खत्म है। मेरी अपलाइन ने मेरे को बोल दिया कल सहारनपुर मीटिंग करने जाना है, बात खत्म है। कोई सवाल जवाब नहीं है, ओके सर डन है। मेरी अपलाइन ने बोल दिया प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग करनी है, ओके सर डन है। कोई किंतु प्रिंतु नहीं है उसके अंदर। तब सक्सेस मिलेगी। आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपनी अपलाइन को। क्या आपको भरोसा है 3 चीजों के ऊपर? पहला, आपको अपनी अपलाइन पे भरोसा है कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है। क्या आपको फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट है कि फॉरएवर नहीं भागेगी? हाँ जी, आपको भरोसा है? पहले तो आप, हमें नहीं भरोसा है यार। मैं सच बता रहा हूं, मैं एक दिन मीटिंग कर रहा था, 2 बंदे आगे बैठे, लड़कियां बैठी थी। तो एक लड़की उसकी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को पूछ रही है कि कहती यार मेरा कुछ बन जाएगा यहाँ पे। अपलाइन पूछ रही है डाउनलाइन से, और मैं हंस रहा हूं आगे बैठा। मैं कह रहा हूं भी यार इसकी अपलाइन सोच रही होगी भी तेरा कुछ बने ना बने, पर तुम मेरा जरूर बनाएगी कुछ ना कुछ। तो मतलब जिसको बंदे को खुद ही भरोसा नहीं है, उसके साथ कौन ज्वाइन करेगा फॉरएवर? समझने वाली बात है ना? तो भाई पहले खुद क्लियर करो कि फॉरएवर कितनी बड़ी कंपनी है, 170 देशों में जिसका काम है। समझ में आ रहा है? तीसरा, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्लेटफॉर्म है? नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई आपको ट्रस्ट है, भरोसा है फॉरएवर के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? अगर आपको भरोसा है, अगर नहीं है तो बुकें पढ़ लो, अगर है तो फॉरएवर में आप कामयाब हो जाओगे। अब आप सब लोगों की टीम काम क्यों नहीं करती? तुम्हारा काम क्यों नहीं चलता? रीजन है, ध्यान से सुनो। रीजन क्या है? वर्क स्टार्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। सबसे पहला रीजन क्या है? उस बंदे ने काम स्टार्ट कर लिया पर उसने सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं किया कि भाई पहले दिन कौन सी वीडियो भेजनी है, फिर उसके बाद फॉलोअप कब लगाना है, फिर उसके बाद अपलाइन से कैसे बात करवानी है, कि भाई उसके बाद फर्स्ट डे ट्रेनिंग कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, कैसे होल्ड करना है उसको, कैसे उसका टाइम लेना है। उसको कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए उसकी टीम में काम नहीं हो रहा होता या उसका काम नहीं चल रहा है। क्या आपको अपना सिस्टम अंडरस्टैंड है कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट परचेजिंग कैसे करवानी है, कब उस बंदे को 2CC प्लानिंग दिलवानी है, कब उस बंदे को क्या करवाना है? अगर आपको नहीं पता तो आपका फॉरएवर में कोई फ्यूचर नहीं है भाई। वो लोग वर्क स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको नॉलेज बहुत है पर एक्शन नहीं है। अब ध्यान से समझो, आपको पता है फॉरएवर के अंदर मैंने ये चीज ना बहुत नोट की है, मैं हर ब्रीफ चीज को नोट करता हूं। पता क्या? आपने कभी देखा होगा कि जब नया बंदा फॉरएवर में आता है ना, वो पहले महीने बहुत बढ़िया चेक बना लेता है, आपको पता है? आपका भी पहला चेक बहुत बढ़िया आया होगा, जब आपको नॉलेज भी नहीं थी तब भी बढ़िया चेक आया। आज आपको नॉलेज भी है, आज आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी है, आज आपको डाउट क्लियर भी करने आते हैं, आज आपको सब कुछ आता है, पर आज आपका चेक नहीं है। वाई? क्यों? क्योंकि आज आपके एक्शन नहीं है। जब आपने 2 CC करे थे ना, आपके दिमाग में ये था मेरे को पैसे पूरे करने हैं, जान लगा देंगे, पीपीटी पे पीपीटी, पीपीटी पे पीपीटी, पीपीटी पे पीपीटी, सीनियर से बात पे बात, बात पे बात, बात सर करो 2 से 3 से 4 से, क्योंकि आपको पैसे पूरे करने थे। आज आपके पैसे पूरे हो गए, तुम्हारे एक्शन नहीं है भाई। क्या नहीं है? एक्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारा काम ढिल्ला चल रहा है बिजनेस के अंदर।
तीसरा रीजन, उसको बिजनेस प्लान, इनकम प्लान समझाना ही नहीं आता। मतलब उसको वो समझाना ही नहीं आता, भाई ऐसे फॉर्म फिल करना है, ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है, ऐसे नोबस कस्टमर बनेगा, ऐसे सीसी होते हैं, ऐसे मैनेजर होता है 120 सीसी पे, समझाना ही नहीं आता उसे, इसलिए काम नहीं चल रहा। फोर्थ, उसको बिलीव ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, भरोसा ही नहीं है, वो सोच रहा है कि मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। फिफ्थ, फॉरएवर के प्रोडक्ट ही नहीं यूज करता भाई, वो ढक्कन बंदा है, वो सोचता है लोगों को बेच दूं मैं, लोगों को बता दूं बस, आप यूज ना करूं मैं। आप एक चीज सोचो, अगर आपको अमृत मिल जाए कहीं से, क्या मिल जाए, नेक्टर, हमारा प्रोडक्ट आता है ना नेक्टर, नेक्टर का मतलब पता क्या होता है, अमृत, इसलिए फॉरएवर ने नेक्टर प्रोडक्ट नाम रखा हुआ है उसका, पता है आपको, पता ही नहीं होगा आपको। अगर आपको अमृत मिल जाए, सबसे पहले किसे पिलाओगे, किसको पिलाओगे, खुद पियोगे ना सबसे पहले, भी पहले मैं अमर हो जाऊं भाई, फिर उसके बाद मम्मी पापा को पिलाओगे, फिर उसके बाद भाई बहन को पिलाओगे, फिर उसके बाद दादा दादी को पिलाओगे, कोई होगा घर पे बड़ा, होगा ना, फिर उसके बाद फिर आप बोलोगे रिश्तेदारों को पिला देते हैं जिससे खास बनती है ना, फिर सारे रिश्तेदारों को पिला के फिर बोलोगे अब आएगा पड़ोसी का टाइम, अब पिलाएंगे पड़ोसी को नेक्टर, बोलेंगे ना। आज हमारे घर पे अमृति ही है जो हमारी मम्मी पापा की हेल्थ सही कर सकता है, पर हम ना मम्मी को ना पापा को ना खुद ना भाई को ना बहन को, पड़ोसियों को दे दो जी पहले जाके, पता लग रहा है पड़ोसी बहुत बढ़िया घूम रहे हैं, मम्मी तुम्हारी बीपी की गोलियां खा रही है पड़ोसी की आर्टिक सी देके तुमने ठीक कर दिया, अपनी मम्मी तुम्हारी बीपी की गोलियां खा रही है, तुम्हारी मम्मी आप खुद डॉक्टर के पास जा रही है, बोलेगा तुम्हारी लड़की तो बोलती थी प्रोडक्ट आते हैं बीमारियां ठीक कर देते हैं, तो खुद हॉस्पिटल में जा रही है, हमारी तो ठीक होगी, बोलेगे ना। तो भाई प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो फॉरएवर के, आपको बिलीव बनेगा फॉरएवर के ऊपर। सिक्स रीजन क्या है, खुद ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। मैंने कई इतने चालाक अपलेन ने देखी है ना, किसी की टीम ने उसको पूछ लिया कि भाई सर ईगल मैनेजर कैसे होता है, पता क्या बोलेगा, अच्छा, नहीं पता ना तेरे को, बोलेगा हाँ, तो ट्रेनिंग नहीं लगाता ना, जा ट्रेनिंग लगा के आ, पता उसे भी नहीं है अभी क्या होता है ये, ज्ञानचंद है ये, सलाह जरूर दे देगा, अच्छा तो ट्रेनिंग नहीं लगाता, देखा फिर जा उसको बोल देगा ट्रेनिंग लगाया, खुद नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक लड़की ने मेरे को बोला, कहता सर मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या अच्छा, मैं क्या विजुअलाइजमेंट में क्या पाया हुआ है, कहती सर वो क्या होता है, मैं क्या प्रोडक्ट होता है फॉरएवर का, कहती अच्छा वो तो नहीं पता, मैं क्या इमू ब्लेंड में क्या पाया हुआ है, कहती सर वो भी नहीं पता, मैं क्या कार प्लान कितने सीसी पे होता है, कहती सर वो भी नहीं पता, मैं क्या चेयरमैन बोन से कितने सीसी पे होता है, कहती सर वो भी नहीं पता, मैं क्या ईगल मैनेजर कितने पे होता है, कहते वो भी नहीं पता, मैं क्या मैनेजर कितने पे होता है, कहती सर वो भी नहीं पता मेरे को, मैं क्या तेरे को पैसे कैसे आएंगे फॉरएवर में, कहती सर वो भी नहीं पता मेरे को, मैं क्या तेरा कहां से काम चल जाएगा भाई, चल जाएगा उसका काम, उसको जब पता ही नहीं है कुछ भाई। तो भाई इन चीजों को समझो, प्रोसेस में लॉन्ग गैप दे देते हैं इसलिए काम नहीं चलता। इनविटेशन कर दिया, ट्रेनिंग 5 दिन बाद लगा रहे हैं बंदे, इनविट फॉलोअप कर दिया, बंदा रेडी है काम करने के लिए, फर्स्ट डे ट्रेनिंग ही नहीं लगवाई उसकी, कॉल ही नहीं करी, इतने महारथी हैं, ट्रेनिंग के लिए कॉल ही नहीं की, भाई तुमने ट्रेनिंग लगानी है। समझ में आ रहा, लॉन्ग गैप दे देते हैं इसलिए काम नहीं चलते। आठवां सबसे बड़ा रीजन, स्मॉल टॉक्स टास्क नहीं लेते हैं। स्मॉल टास्क का मतलब भाई आज मेरे को 4 घंटे काम करके इतने नंबर निकालने हैं, आज मेरे को इतने फॉलोअप लेने हैं, आज मेरे को इतनी बिलिंग करवानी है, आज मेरे को ये करवाना है, आज मेरे को अपनी अपलाइन से इतने परसेंट मिलवाने हैं। भाई अपने अपने स्मॉल टास्क लेने स्टार्ट करो। कामयाब और नाकामयाब इंसान में छोटी छोटी चीजों का फर्क होता है, बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। तकलीफें भी छोटी छोटी चीजें देती हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं देती। आपने कभी ऐसा जरूर सुना होगा कि मच्छर ने किसी को काट लिया, पर ऐसा नहीं सुना होगा कि हाथी ने किसी को काट लिया, ऐसा तो नहीं सुना ना, मच्छर ने जरूर काटा सुना है होगा। क्यों, तकलीफें छोटी छोटी चीजें देती हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं देती। तो काम छोटी छोटी चीजों करके नहीं चलते, बड़ी चीजों कर, कोई बड़ा मंत्र नहीं है कामयाब होने का, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना, वही गुरु मंत्र है। समझ में आ रहा है। डू फॉरएवर में क्या है, नॉट थिंक फॉरएवर, डू फॉरएवर।
सिर्फ सोचते मत रहिए फॉरएवर के अंदर, हाँ कल से करेंगे, हाँ हाँ उसने कर दिया, अच्छा हाँ तेरा भी चेक आ गया, हाँ हाँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया हो रहा है यार ये तो। उसका बोलो तेरे आ रहे हैं, नहीं नहीं मेरे नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ ना फॉरएवर, मैं कर कहाँ रही हूँ। हाँ, कई लोग ना पिछले सक्सेस डे के अंदर भी तालियां मार के आए हैं सक्सेस डे में, इस बार सक्सेस डे में भी तालियां ही मारेंगे वहां जाके, खुद की अचीवमेंट करके नहीं जाएंगे। और सक्सेस डे में बैठ के सोच के आया होगा अगले सक्सेस डे में सुपरवाइजर की पिन लेने चढ़ूंगा, सोचा होगा ना। पर इस बार भी तालियां ही मारेगा बेटा तुम, 500 का पास लेके, वो जर्नल पास में सबसे ऊपर बैठ के तालियां ही मारेगा तुम, अचीवमेंट नहीं करेगा। मैंने कसम खाई थी जब मैंने पहला सक्सेस डे लगाया था फॉरएवर में, मेरी बात ध्यान से सुनना, कसम खाई थी अगले सक्सेस डे में सुपरवाइजर बन के आऊंगा। आज भी आपको पता है नवंबर में सक्सेस डे है हमारा, पता है आपको? हाँ जी। तो भाई तालियां मारने जा रहे हो या तालियां मरवाने जा रहे हो, या लोगों की अचीवमेंट देखने जा रहे हो या लोगों को अपनी अचीवमेंट दिखाने जा रहे हो? अपनी अचीवमेंट करके जाओ, 2 महीने पड़े हैं सुपरवाइजर करने के लिए। मान लो तो जीत है, अगर ना मानो तो हार है। ठान लो तो जीत है, ना ठानो तो हार है। समझ में आ रहा है जी? अपलाइन से कनेक्टिविटी, ऑलवेज अप्रिशिएट योर टीम, अपनी टीम को अप्रिशिएट करना सीखें। हर टाइम अपनी टीमों के अंदर कमियां मत देखें, तू ट्रेनिंग नहीं लगाता, तू ऐसा नहीं करता, जो बंदे ने नोट्स बना के भेजे हैं उसको लिखो, वी वाओ ग्रेट लीडर, सक्सेस इज कमिंग सून, तुम बहुत जल्दी मैनेजर बन जाएगा, टीम आपकी मोटिवेट हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूं। तुम अपनी टीम को बैठ के ये बोल दोगे ना, हाँ जी चक देंगे फट्टे, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, बंदे अपने आप काम कर देंगे, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। हौसले में बहुत बड़ी पावर होती है, आप हौसला दो उसको, अप्रिशिएट करो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ भाई, तेरा बन जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसे मोटिवेट करना सीखो लोगों को, समझ में आ रहा है? और फॉलो दी 80-20 रूल, ये बहुत बड़ा फंडा है और बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सारी जिंदगी काम आएगा आपको। आपकी टीम में 80% लोग 20% बिजनेस देंगे, और 20% लोग 80% बिजनेस देंगे। दोबारा सुन लो, आपकी टीम में 10 लोग में से 2 लोग आपको 8-10 सीसी दे देंगे, और 8 लोग सिर्फ 2 सीसी ही देंगे। आपकी टीम में 80% लोग 20% बिजनेस देंगे, और 20% लोग 80% बिजनेस देंगे। आपको उनको टाइम भी वैसे ही देना है, 20% लोगों को अपना 80% टाइम दो, और 80% लोगों को अपना 20% टाइम दो। समझ में आ गया? यही सक्सेस होने का फंडा है। वर्क ऑन लीडरशिप, लीडरशिप की सबसे बड़ी एग्जांपल है लीड बाय एग्जांपल। ध्यान से सुनो एक बात, वीडियो ऑन करो पहले जल्दी से, या मीटिंग क्लोज कर दें? कुछ बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है? समझ आ रही है फॉरएवर? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप अपनी टीम को टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनाना चाहते हो ना, पहले तू टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बन जा, तेरे को कह रहा हूं, जो तू देख रहा है ना, तेरे को कह रहा हूं, तू पहले टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनेगा, फिर तेरी टीम टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनेगी। तेरे को ही कह रहा हूं भाई, तुम पहले टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनेगी, फिर तेरी टीम टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनेगी। तू पहले मिशन मैनेजर करेगा, फिर तेरी टीम मिशन मैनेजर करेगी। तू पहले उसको 20,000 रुपए का चेक बना के दिखाएगा, दिखाएगी, फिर तेरी टीम तुम्हें 20,000 रुपए का चेक बना के दिखाएगी। तू पहले सुपरवाइजर बन के दिखाएगा या दिखाएगी, तो तेरी टीम तेरे को सुपरवाइजर बन के दिखाएगी। बॉस वाली फीलिंग मत लो, ये कर दो 4 सीसी कर दो 6 सीसी कर दो, तू कितने कर रहा है भाई? तेरे तो 100 पॉइंट भी नहीं है डायरेक्ट में। कई लोग कहते हैं सर मेरी टीम मेरी नहीं सुनती, मैं तू तो सुन रहा है अपनी, तूने कितने सीसी किए? हाँ जी। लोग कहते हैं ना मेरी टीम मेरी नहीं सुनती, तू तो सुन रहा है भाई अपनी, तूने कितने सीसी डाल दिए? बोलेगा मैंने तो कुछ नहीं डाला जी, भाई भाई तू तो सुन ले अपनी, कम से कम लोग नहीं सुन रहे तुम्हारी।
समझ में आ रहा है भाई? लीडरशिप की सबसे बड़ी एग्जांपल है लीड बाय एग्जांपल। पहले उसको खुद करके दिखाओ, फिर लोग अपने आप करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले खुद 16 घंटे काम करके दिखाओ फॉरएवर में, तुम्हारी टीम में 16 घंटे काम करने वाले लोग आ जाएंगे। समझ में आ रहा है जी? मेन पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो। एफर्ट्स पे फोकस मत करो, एफर्ट पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। सक्सेस पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो। ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। एफर्ट पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, सक्सेस पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस का मतलब क्या है? 4 सीसी सब करना चाहते हैं, पर 4 सीसी का प्रोसेस कोई नहीं फॉलो करना चाहता। 6 सीसी सब करना चाहते हैं, 6 सीसी का प्रोसेस कोई नहीं फॉलो करना चाहता। सब लोग डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, पर डायरेक्ट डीएम डालने से घबराता है। सक्सेस पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो। अगर प्रोसेस समझ में आ गया, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। पहले प्रोसेस को पकड़ना सीखो कि कैसे वो बंदा फर्स्ट बिलिंग तक जाएगा, कैसे वो 2 सीसी तक जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अपने बिजनेस को एनालाइज करना सीखो। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा इस महीने बिजनेस कम हुआ, तो मैंने इस महीने ऐसा क्या नहीं किया जिससे मेरा बिजनेस कम हुआ। अगर मेरा पिछले महीने बिजनेस बढ़ा था, पिछले महीने मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा था। एनालाइज करना सीखो। डोंट डिले दी प्रोसेस, ये मैंने आपको समझा दिया। आज बैठ के अपने टारगेट सेट कर लो। आपने जिंदगी आज इस महीने सितंबर महीने में करना क्या है? एफर्ट्स इज इक्वल टू रिजल्ट। जैसे आपके एफर्ट होंगे वैसा रिजल्ट आएगा। आप एफर्ट नहीं डालोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। शेड्यूल बना लो आज बैठ के कि मेरे को आज बैठ के कल इतने से इतने घंटे ये काम करना है, इतने से इतने घंटे ये करना है। सोमवार को वहां जाऊंगा, मंगलवार को वहां जाऊंगा, वीरवार को 24 के 24 दिन, 30 के 30 दिन फिक्स कर दो अपने कि मैं ये काम करूंगा भाई। पागल हो जाओ 6 महीने के लिए फॉरएवर में। इन्वायरमेंट बनाओ ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, खासकर नोवस कस्टमरों के ग्रुप के अंदर माहौल बनाओ। नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम पे चलती है। मोमेंटम माहौल से बनता है, माहौल ऑफिस में बनता है। फिर बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम पे चलती है, मोमेंटम माहौल से बनता है, माहौल ऑफिस में बनता है। आप ऑफिस में बैठोगे, माहौल बनेगा, माहौल बनेगा काम करने का, मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा, बिजनेस बनेगा, बिजनेस बनेगा तो सक्सेस बनेगी। माहौल बनाना सीखो ग्रुपों के अंदर। समझ में आ रहा है? सेल्फ कमिटमेंट करो। मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को वीडियो बना के भेजो। सर इस चेहरे को देख लो, इस महीने 6 सीसी करके आएगा 30 तारीख को ये, वरना मुझे मनवा लूंगा अपनी। है दम इतना कमिटमेंट करने का कि सर बाल कटवा दूंगा अगर 6 सीसी ना करके आया। आप एक बार ऐसी कमिटमेंट करके दिखा दो, मैं सच बता रहा हूं, आप जहां लगा दोगे कि भाई मेरे को लेवल करना है अपना। कसम खाओ मम्मी की कि गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा 6 महीने, जब तक मैनेजर नहीं बन जाता। खाओ मम्मी की कसम। तुम मैनेजर ना बन के मेरा नाम बदल देना, पर तुम खाएगा नहीं ना। तेरे को कामयाब नहीं होना ना जिंदगी में, क्योंकि तेरा दिल नहीं लगता ना उसके बिना। जब उससे शादी करने जाएगा ना, उसका पापा तेरे को ये नहीं पूछेगा तू कितना प्यार करता है। वो ये पूछेगा कि मेरी लड़की को खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा, तू करता क्या है, तेरी जेब में कितने पैसे हैं। बेरोजगार से तो नहीं करेगा शादी वो। लड़कियों के सपने में भी राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते, बेरोजगार नहीं आते, राजकुमार आते हैं। जब तक तू कामयाब नहीं हो जाता, राजकुमार नहीं बनेगा, तब तक ये चीजें करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हें, जब तक तू कामयाब नहीं हो जाता ये चीजें करने का तेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। तेरे को करियर पे फोकस करना चाहिए। मेरे को करियर बनाना है, जिंदगी बनानी है। और एक बार आपको पैसा आने लग गया ना, ये चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगी। वो भी रिप्लाई करे, मैसेज करेंगी जो कभी देखा भी नहीं करती थी तेरे को। तेरा रंग काला भी हुआ ना, बोलेगी तेरे नैन नक्श बहुत बढ़िया हैं। तेरा मुंह टेढ़ा भी हुआ ना, बोलेगी तेरी स्माइल बहुत अच्छी है।
स्माइल स्माइल कोई अच्छी नहीं है भाई, पैसे आते हैं तुम्हें इसलिए अच्छी लग रही है। और लड़कों के लिए भी सेम है, लड़कियां भी सेम है। जो कहता है ना शाहरुख खान है तू, तो कुछ नहीं है तू भाई, पंप दे रही है वो तुम्हें। शाहरुख खान कुछ नहीं, शक्ल देख ले शीशे में जाके अपनी, शाहरुख खान। तुम यार क्यों, तुम रील वाले स्टार हो यार, तुम क्यों नहीं मानते? तुम्हारे इंस्टाग्राम पे किसी फोटो पे कमेंट कर दिया किसी ने भी, वाह यार शाहरुख खान लग रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं सच में शाहरुख खान हूं। अरे वो झूठ बोल रहा है, पंप दे रहा है तुम्हें। तुम्हें लगता है तू शाहरुख खान है? या लड़कियों को लगता है तू कटरीना कैफ है? हाँ जी, अपने पापा से पूछना कि मैं शाहरुख खान हूं। एक मिनट दो मेरे को, एक मिनट, एक मिनट बस। ये तो फोन लैपटॉप जवाब दे गया, इसकी बैटरी लो होगी भाई। हाँ जी, रील वाले स्टार हो? तुम्हें लगता है क्या फॉरएवर तुम सैनसा हो? हाँ जी, नहीं लगता ना तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा मिरर बताएगा तुम्हें तुम है या नहीं है। मिरर में जाके पूछो कि क्या मैं हूं, वो बताएगा तुम्हें भी तुम लग रहा है तुम। बोलेगा तू शाहरुख खान का सस्ता भी नहीं है, एस भी नहीं है तू शाहरुख खान का, वो बता देगा तुम्हें। तो भाई फोकी टोर में मत पड़ो, रियल वाले स्टार बनो। ठीक है, अपना जिंदगी बनाओ पहले, फिर देखेंगे ये काम। कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, 100 साल की जिंदगी है। अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट खाते हो फिर तो 100 साल जी लोगे तुम। अगर नहीं खाते फिर ठन ठन गोपाल है, 60 70 में हो लेगा तुम्हारा काम। ठीक है भाई, शाहरुख खान। तो भाई डेडिकेशन से काम करो, डेडिकेट हो जिंदगी के अंदर, समझ में आ रहा, तब रिजल्ट मिलेगा आपको। अब सितंबर मंथ में क्या करना है, ध्यान से सुन लो, लास्ट में ध्यान से सुन लो, फिर मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। सितंबर मंथ के अंदर क्या करना है, स्मॉल टास्क लेने हैं, चैलेंज लेने हैं अपने आप के साथ। क्या चैलेंज लेना है अगले 10 दिन के अंदर? देखो मैं आपको ना एक चीज समझा रहा हूं, पहले वो चीज ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूं। जो चीज मैं बताने लग रहा हूं ना वो ध्यान से समझो पहले, फिर बताऊंगा ये। बिजनेस ना एवरेज पे मैटर करता है, ध्यान से समझो। जो फॉरएवर का बिजनेस है ना, वो एवरेज का बिजनेस है। एवरेज मतलब आपको अपने बिजनेस की एवरेज पकड़नी सीखनी पड़ेगी। एवरेज का मतलब क्या है? आपको पता है कपड़े की दुकान वाले बंदे को पहले ही पता होता है कि अगर 10 लोग मेरे पास कपड़े लेने आएंगे तो 10 में से 7 लोग सिर्फ कपड़े देख के चले जाएंगे, 3 लोग कपड़े लेके जाएंगे। उसको पहले ही पता होता है। आप गाड़ियों की एजेंसी में जाओ, उस बंदे को पूछो तुम्हारे बिजनेस की एवरेज क्या है, बोलेगा 100 लोग गाड़ी देखने आएंगे, 10 लोग गाड़ी ले जाएंगे। मतलब 100 में से 10 लोग मतलब के हैं। ऐसे ही फॉरएवर है। फॉरएवर में अगर आप डेली 5 बिजनेस प्लान दिखा, जो ओल्ड एएस है वो 5 बिजनेस प्लान से कम मत दिखाओ। मत दिखाओ, मत का मतलब नहीं दिखाने हैं। अगर तू 5 बिजनेस प्लान से कम दिखा रहा है तू नकम्मा है, तो कुछ नहीं कर रहा फॉरएवर में। तो पुराना एएस है, नए का मैं मान सकता हूं कि वो 2 दिखा सकता है, पर पुराना तो 5 कम से कम दिखाए। अगर तुम महीने में 5 बिजनेस प्लान दिखाएगा तो महीने में हो जाएंगे 150 बिजनेस प्लान तुम्हारे डायरेक्ट के अंदर। कितने? 150। अब तू खुद सोच के बता दे यार मेरे को, 150 बिजनेस प्लान अगर हुए, उन्होंने वीडियो देखी, काम देखा तुम्हारा, तुम्हारे साथ कितने लोग फर्स्ट परचेजिंग कर लेंगे, चैट में बता दे जल्दी देखी। अगर तुम्हारे साथ 150 लोगों ने बिजनेस देखा डायरेक्ट में, तुम्हारे साथ कितने लोग फर्स्ट बिलिंग कर देंगे? 60 70 लोग, 100 लोग, 70 लोग? मैं बताता हूं तुम्हें, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो फिर आप करवा दोगे, नो डाउट करवा भी दोगे, 60 70 भी करवा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझो,
अब आपने अगर जिस बंदे को 20% नॉलेज भी है और जो बंदा सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसको 20% नॉलेज भी है और जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वो बंदा 25 से 30 फर्स्ट बिलिंग बड़े आराम से करा देगा। 25 से 30 फर्स्ट बिलिंग, 25 लगा लो, 25 आराम से करा लेगा। अब 25 लोगों ने फर्स्ट परचेजिंग करी तो एएस कितने निकलेंगे तुम्हारे डायरेक्ट में? 25 लोगों ने फर्स्ट बिलिंग करी तो एएस कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 10 निकल जाएंगे, 5 निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे। सबसे डेड रेशो आई है 4। 4 बंदों ने 2 सीसी करे, तेरे डायरेक्ट में कितने सीसी पड़ गए? 8 सीसी पड़ गए भाई, 8 सीसी। कितने सीसी? और चेक कितने का आया तुम्हें 8 सीसी का? 24,000 रुपए का चेक आएगा तुम्हें। कितना? 24,000 रुपए का पे आउट। तुम अपने दोस्त को दिखा देना इतने पैसे कमाता हूं पार्ट टाइम काम करके, जान निकल जाएगी उसके। 24,000 रुपये कमाता है ये पार्ट टाइम में, कलेजा बाहर आ जाएगा उसका। मम्मी को दिखा देना जिस काम को रोका करती थी, 24,000 रुपये कमाती हूं उस काम से। क्या बोलेगी मम्मी? छोड़ दे? नहीं बोलेगी ना भाई। रोकड़ा रोकड़ा आना चाहिए। तुम मेरे को रात को 2 बजे तक भी बोलोगे ना मीटिंग कर दो, मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है डेट पेटी आएगी 15 तारीख को। सच्ची बोल रहा हूं मैं। तुम मेरे को रोज बोलोगे ना रोज मीटिंग कर दो, मैं कर दूंगा, खुश होके करूंगा, हर रोज ऐसी एनर्जी में करूंगा जैसी मैंने मीटिंग स्टार्ट करी थी। और अब मेरी एनर्जी सेम है ना? एनर्जी सेम है ना मेरी बात में? करंट है ना बात में? लफ्जों में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि डेट पेटी आती है। सच्ची बता रहा हूं मैं अब भाई। पैसे में ऐसी ही पावर होती है। पैसा कमाओ, जिंदगी बदल देगी फॉरएवर तुम्हारी, सच्ची बता रहा हूं मैं। तो भाई थोड़े सियाने बनो, ठीक है जी? समझ में आ गया? अब तुम बोलोगे कि जी मेरे को मैनेजर बनना है। ध्यान से सुनो, तुम क्या कह रहे हो कि मेरे को जी मैनेजर बनना है, ठीक है? अब एग्जांपल ले लो, तुम्हारी टीम में 5%, ध्यान से सुनना, तेरी टीम में 5% 3 पीपीटियां करते हैं डेली। कितने? 5% 3 पीपीटियां करते हैं। कितनी पीपीटी हुई डेली? 15 पीपीटियां हुई। 15, 15 पीपीटियां हुई। महीने की कितनी होगी? 450 प्रेजेंटेशन होगी। कितनी? 450 प्रेजेंटेशन होगी तुम्हारी टीम में। फर्स्ट बिलिंग कितनी निकलेंगी बताओ मेरे को? 450 में से फर्स्ट बिलिंग कितनी निकलेंगी? 150। 150 निकल जाएंगी। मैं कह रहा हूं 100 तो निकल जाएंगी। 100 फर्स्ट बिलिंग आराम से निकलेंगी। एएस कितने निकलेंगे 100 में से? सोचो, 100 फर्स्ट बिलिंगों में से एएस कितने निकलेंगे? 50। 50 लोगों ने 2 सीसी करे, कितने सीसी पड़ गए? 100 सीसी पड़ गया आपका, 100 सीसी। 100 सीसी मतलब 15 लाख रुपए का बिजनेस हो गया तुम्हारी टीम में। कितना? 15 लाख रुपए का बिजनेस हो गया तुम्हारी टीम में। सोच सकता है तुम? ज्ञानचंद कर रहा था बातें बड़ी बड़ी। तो भाई 15 लाख रुपए के बिजनेस में 2.5 लाख रुपया आराम से चेक आएगा फॉरएवर में मैनेजर का। अगर 15 लाख का बिजनेस किया है, 2.5-3 लाख रुपए का चेक आराम से देगी फॉरएवर तुम्हें। ये फॉरएवर है सारी। तुम अपने किंतु प्रिंतु फंसा के बैठा है। अरे सारी फॉरएवर ही ये है, गेम का नंबर नंबर की गेम है। समझ में आ रहा है कुछ? अभी भी कई लोगों के पास होंगे सवाल जवाब, ऐसे नहीं जी होता। तो तू दिहाड़ियां कर ले भाई, अगर ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना ऐसे नहीं होता, फिर तो दिहाड़ी कर ले भाई। तो भर ले फार्म नौकरी के, ग्रुप डी के पेपर के। तो भाई अभी टारगेट है आपका
कि आपको अगले 10 दिन के अंदर मिनिमम 5 बिलिंग करवानी है। ये ध्यान से समझना, इसमें भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगले 10 दिन के अंदर, आज 1 तारीख है, अगले 9 दिन के अंदर आपको मिनिमम 5 बिलिंग करवानी है। कितनी? और डायरेक्ट बोल रहा हूं, टीम में नहीं बोल रहा हूं। डायरेक्ट कितनी करवानी है? 5 बिलिंग करवानी। मेरे बिजनेस की इस टाइम रेशो है, 4 बंदे फर्स्ट परचेजिंग करेंगे तो 1 2 सीसी करेगा। मेरे बिजनेस की रेशो है, मैं बता रहा हूं। 4 बंदे फर्स्ट बिलिंग करेंगे तो एक बंदा आंखें बंद करके 2 सीसी करेगा। तो अगर 4 में से 1 की रेशो है तो 8 बिलिंग में से कितने एस निकलेंगे? 2। और 12 फर्स्ट बिलिंगों में से कितने निकलेंगे? 3। समझ में आ गया? मैं आपको जो प्लानिंग बता रहा हूं, 15 फर्स्ट बिलिंग होगी बता रहा हूं, 5 इस महीने करना, 11 से 20 तक 5 करना, फिर 21 से 30 तक 5 करना। 15 में से मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे 6 सीसी होंगे डायरेक्ट के अंदर। 6 सीसी का मतलब है 18,000 रुपए का चेक तुम्हारा। कितना? 18,000 रुपए का चेक आएगा तुम्हारा। फोन ले लेना, कपड़े ले लेना, मम्मी को दे देना 5,000 रुपये, जिससे लिए थे उसको दे देना वापस। पर क्या तुम 5 बिजनेस प्लान दिखाओगे डेली? क्या तुम 10 दिन के अंदर 5 बिलिंग करवाओगे डेली? सबसे बड़ा चैप्टर ये है। करवाओगे? क्या आप इस महीने 6 सीसी करोगे डायरेक्ट में? फोकस ऑन टीम फायर डिजर्विंग लीडर। और एक चीज और बता देता हूं, अच्छी बात है आपके लिए, कि ये अब से, आज से मंगलवार और शुक्रवार रात को 9 बजे हमारी एएस अबब ट्रेनिंगें हुए करेंगी। ये जहां पे भी आपने नोट डाउन करना है वहां पे कर लो। मंगलवार को और शुक्रवार को आपको एएस अबब ट्रेनिंगें मिला करेंगी रात को 9 बजे। ठीक है? 900 की ट्रेनिंगों का हम शेड्यूल बना रहे हैं अभी। जैसे इस मंगलवार को ट्रेनिंग होएगी लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है जी? अगले शुक्रवार को, जो इस शुक्रवार को ट्रेनिंग होएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, कि लोगों के जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। समझ में आ रहा है जी? अगली बार और किसी टॉपिक पे होगी, फिर किसी और टॉपिक पे होगी। क्लियर हो गया जी? डायरेक्ट बिजनेस करना सीखो, फोकस ऑन टीम फायर डिजर्विंग लीडर। ठीक है जी? अब आपको सरप्राइज समझ में आ गया कि हमें इस महीने के अंदर क्या करना है। हाँ जी, क्या करना है इस महीने? 126% रह गए हैं। 126 में से भी अगर 30 लोगों ने कर दिया तो मीटिंग सक्सेसफुल है। क्या कह रहा हूं मैं? तुम बोलोगे सर 30 तो कर ही देंगे, ये मेरे को पहले ही पता है। 30 तो कर ही देंगे, 30 तो कर ही देंगे ना। मैं सोच के ही इतना चलाऊंगा, 180 में से 30 तो करेंगे। 30 बंदों ने 6 सीसी कर दिए, कितना सीसी पड़ गया पता है तुम्हें? 1800 सीसी पड़ गया। तुम्हें पता है कितना? तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएगी बात ये। नंबर की गेम है, मैंने बताया ना। नंबर की गेम है ये। 180 में से 30 तो करेंगे। मेरा नंबर बहुत बड़ा है, उसमें से मेरे को इतनी एवरेज निकल जाएगी। जिस दिन मीटिंग के अंदर 1,000 लोगों को मीटिंग दूंगा, मेरे को पता है 200 बंदा अपने आप कर देगा, 300 बंदा अपने आप कर देगा 6 सीसी। नंबर बड़ा करना है। क्या करना है? नंबर बड़ा करना है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा। जिस दिन मैंने 1,000 बंदे को ये मीटिंग दे दी, 300 बंदा अपने आप कर देगा। 300 बंदे ने 6 सीसी कर दिया, कितना सीसी पड़ गया तुम्हें पता है? अरे तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएंगी ये बातें। तो भाई फॉरएवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं एक ऐसे लीडर को मिला था, उस बंदे ने फॉर्च्यूनर ली थी। मैं ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो।
एक बंदे ने फॉर्च्यूनर ली थी, मैं उस बंदे से मिलके आया पर्सनली कि मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। उस बंदे ने मेरे को बताया, कहता फॉरएवर में इतना दम है, उसकी 4 लाख रुपये इनकम थी, फॉर्च्यूनर ली 20 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके, अगले 6 महीने में गाड़ी फ्री कर दी थी उस बंदे ने। मानोगे तुम? 6 महीने में फॉर्च्यूनर फ्री कर दी थी उस बंदे ने। 55 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ली थी उसने। तुम कहते हो फॉरएवर में क्या है, बंदे जोड़ने वाला काम है ये। फॉरएवर वो है जो तू सोच भी नहीं सकता भाई। सच्ची बता रहा हूं मैं तुम्हें। विला बनाया उस बंदे ने, विला। 75 हजार रुपए का झुम्मर झुम्मर लगा हुआ है उसके घर के बीच। कितना? 75। तुम बोलोगे ना बड़ी बड़ी फेंक रहा है, मेरे को पता है तेरे को पचेगी नहीं बात ये। 75 हजार रुपए का झुम्मर लगा हुआ है उसके घर पे। तू लेट के ट्रेनिंग लगा रही है। लेट की फिर से? तेरा कुछ नहीं बनेगा। रक्षा ठाकुर, मैं तेरे को ही देख रहा हूं, कब लेटेगी तुम। समझ में आ गया जी? हाँ, जसप्रीत सर हैं, राजपुरे वाले जसप्रीत सर। मंजीत सर का घर बन रहा है, देखिए आपने फोटो? मंजीत सर के घर की देखी फोटो? बहुत सुंदर घर बन रहा है, बहुत जबरदस्त, एक नंबर टिच काम। तो सोचो यार, 25 साल की उम्र में घर बना लिया, गाड़ी ले ली, 2 लाख रुपया कमा लिया, फॉरेन घुमाया, जहाज में बैठाया, और जान लोगे बच्चे की क्या? और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? ना बीवी है ना बच्ची है, लाइफ बहुत अच्छी है उसकी। कुछ नहीं है उसका। सब कुछ कर लिया उसने जिंदगी में 25 साल की उम्र में। अरे यार, और क्या चाहिए तुम्हें बता? लोग कहते हैं फॉरएवर में नहीं है, और क्या चाहिए 25 साल की एज में, मेरे को बताओ तो सही। शादी के पैसे पहले ही जोड़ लेगा वो, 12 लाख रुपया। अरे, रिले कम देखा करो इंटरनेट के ऊपर। वो बिल्ले लोग हैं जो रिले बना रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं मैं। उनको व्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी माँ को भी नचा देंगे रील के अंदर, उसको व्यू आते हुए ना। मैं सच्ची बता रहा हूं। अगर उसको रील बनाने से व्यू आते हुए, वो अपनी माँ को भी नचा देंगे रील के अंदर। उनको व्यू तक मतलब है और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तुम कुछ भी बुलवा लो उनसे। वो रील वाले स्टार हैं, रियल वाले नहीं है वो। सच्ची बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुन लेना। और फेलियर और कामयाब लोग हर फील्ड के अंदर हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज के अंदर है। आप गूगल पे जाके सर्च करो कॉफी के 100 फायदे, आपको 100 फायदे मिलेंगे। गूगल पे सर्च करो कॉफी के 100 नुकसान, तुम्हें नुकसान मिलेंगे। डिपेंड करता है तुम गूगल से क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। तुम सोचेगा फॉरएवर करनी आसान है या मुश्किल है, तुम्हारा दिमाग ने अगर बोल दिया मुश्किल है, तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेरा सारा ध्यान नेगेटिविटी के ऊपर है। और एक चीज और बता देता हूं लास्ट में, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूं। इंस्टाग्राम पे तो खासकर मैं फुल एक्टिव हूं, सच्ची बता रहा हूं मैं। और मेरे को बहुत अच्छी लीड आ रही है इंस्टाग्राम से। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। अब वो कैसे आ रही है, वो लीड जनरेशन की मीटिंग में बताऊं। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर मीटिंग बहुत लंबी चल जाएगी। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, कैसी रही आज की ट्रेनिंग? कितने लोग मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को वीडियो बना के भेज रहे हैं कि इस महीने में 6 सीसी करूंगा सर? कितने लोगों में दम है, कितने रियल रियल स्टार हैं, रील वाले नहीं, रियल स्टार कितने हैं? हाँ जी। जो अपनी अपलाइन को वीडियो भेज देगा ना, 99% चांस है वो 6 सीसी करेगा इस महीने। मैं कह रहा हूं तुम्हें। जिस बंदे में रील बनाने का दम है ना, वीडियो बनाने का दम है कि भाई मैं 6 सीसी करके दिखाऊंगा सर, ये चेहरा याद, मैं अभी अपनी अपलाइन को अभी वीडियो बना के दूंगा मंजीत सर को। मैं ये नहीं कह रहा तुम भेज दो। मैं सच्ची बता रहा हूं। मैं अपनी वीडियो बना के दूंगा कि मैं इतने सीसी करूंगा इस महीने, और डायरेक्ट में इतने करूंगा। चाहे मेरे को दिन में मेहनत करनी पड़े, रात में करनी पड़े, ओवरनाइट करनी पड़े, जब भी करनी पड़े, 30 तारीख को मेरे डायरेक्ट में इतने सीसी मिलेंगे तुम्हें। आप में है दम इतना, या बेचारे हो तुम? बेचारे तो नहीं हो ना?
है दम तो वीडियो बना के भेजो। अगर आपने ग्रुप में भेज दी 110% चांस है कि तुम 6 सीसी करके जाएगा। अगर एएस ग्रुप में तूने वीडियो डाल दी भी सर 6 सीसी मेरे पक्के हैं, डन है, पर तू भेजेगा नहीं, तू अपनी अपलेन को ही भेज ले। तुम्हारे हो जाएंगे 6। ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर एक्टिव रहो, बहुत अच्छे ग्रुप बने हैं, बहुत जल्दी ट्रेनिंगें भी मिलेंगी, बहुत सारे नोट्स आया करेंगे, बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलेंगे उसमें। एक्टिव रहो पर। और माता का माल बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा ग्रुपों से, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ग्रुपों में माता का माल है, भीड़ कर रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं है, उनको बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा ग्रुपों से। ठीक है, तो एक्टिव रहना, खासकर नोबस वाले ग्रुपों में एक्टिव रहना। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, अपनी अपलाइनों को मेंशन करो, मीटिंग की पोस्ट डालो भी, आज बहुत जबरदस्त मीटिंग रही। सरप्राइज ये है कि इस महीने जो बंदा 6 सीसी करेगा, 6 सीसी करेगा, उसको अगले महीने एक बहुत लग्जरी ट्रिप पे जाने का मौका मिलेगा। कितने सीसी? सिर्फ 6 सीसी करेगा। इस बारी का तो जा ही रहा है, इस महीने की 7 तारीख को शायद चला जाएगा ट्रिप। अगला जो ट्रिप जाएगा, जो बंदा इस महीने डायरेक्ट के अंदर 6 सीसी बिजनेस करेगा, पहला तो तुम्हें एक अच्छा पे आउट आएगा, दूसरा तुम्हारे 6 सीसी होंगे, तुम्हारी टीम बनेगी, तीसरा तुम्हें ट्रिप पे जाने का मौका मिलेगा। मानो मेरी बात, करो डायरेक्ट में काम दबा के 6 सीसी। वरना लोगों के स्टेटस देखते रहो भी, वाह यार मजे लेके आ गया तो तू। हम तो लेंगे मजे, इस बार फिर जाएंगे 7 तारीख को ट्रिप पे, अगले महीने फिर जाएंगे ट्रिप पे। तू मत जाइयो पर, या जाना है तुम्हें भी तो 6 सीसी करो भाई इस महीने। ठीक है, लगाएंगे दम। चलो ग्रुप में फीडबैक दो अगर मीटिंग अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। जो बंदा ग्रुप में एक्टिव नहीं होगा लेफ्ट हो जाएगा। आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, उसको इंप्लीमेंट कर लो अपने ऊपर, बिजनेस बढ़ा लो, काम खींच लो, बल्ले बल्ले करा दो। इस महीने 10x बिजनेस होगा, 10 गुना ज्यादा अचीवमेंटें होंगी। मैनेजर तो ऐसे निकलेंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, ऐसे निकलेंगे जैसे एएस निकल रहे थे, जैसे सुपरवाइजर निकल रहे हैं ना, ऐसे मैनेजर निकलेंगे इस महीने। देखना कितनी अचीवमेंट होगी। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच, आपने इतना सब्र रखा, सुना मेरे को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।